मैं अस्पताल में हूँ। मुझे याद आया, कल मैं साइकिल चला रहा था और मेरा ध्यान भटक गया, इसलिए मुझे टक्कर लग गई। तो मुझे इस खूबसूरत लड़की ने टक्कर मारी थी। क्या हो रहा है? क्या मैं अब आर पार देख सकता हूँ? तो एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान के प्रशिक्षु के रूप में क्या मेरे लिए भविष्य में पैसे कमाना बहुत आसान नहीं होगा? तुम जाग गए। हाँ, आप हैं। डॉक्टर ने कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप कभी भी छुट्टी ले सकते हैं। सही कहा। यह मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर आपको बाद में कभी भी कोई परेशानी हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको बहुत परेशानी हुई, तो मैं अब चलता हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। हम क्या वह एक्स-रे असली था? नहीं, मुझे अपनी काम की जगह पर वापस जाना होगा। अगर यह सच निकला तो मैं अमीर बन जाऊंगा। डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज कर दो। दोस्त, मैं इस चीज को ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ। आप इसे किसी और जगह दिखाएं। मालिक, आप इसे फिर से ध्यान से देखें। क्या कोई गलती हुई है? यह पेन होल्डर मेरे दादाजी ने मुझे दिया था। यह देर से किंग राजवंश के थे। मुझे अभी पैसे की जरूरत है। आप थोड़ा कम भी दे सकते हैं। मेरी पारदर्शी दृष्टि सच निकली। पेन होल्डर में हान राजवंश का एक सोने का चाकू छिपा हुआ है। मैंने कहा था कि मैं आपकी चीज को ठीक से नहीं देख सकता। मैं आपको और क्या बताऊं? मैं आपकी यह चीज नहीं खरीद सकता। आप किसी और दुकान पर जाकर देख लीजिए। ठीक है। अरे अरे अंकल, आप इस पेन होल्डर के कितने पैसे चाहते हैं? क्या शेन मुयांग को इस चीज की असली कीमत का पता चल गया है? यह असंभव है। मैंने पहले कभी नहीं सुना कि वह खजाने को पहचान सकता है। वह मेरे दादाजी का जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। उन्हें लेखन सामग्री जैसी चीजें पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे खरीदकर उन्हें उपहार में दूं। लगभग संदेह में आ गया था। छोटे भाई, तुम कितने पैसे दे सकते हो? अंकल, आपको लगभग कितने पैसे चाहिए? मैं पहले ही बता देता हूँ। मैं बस एक छोटा सा प्रशिक्षु हूँ। मेरी जेब में ज्यादा पैसे नहीं है और मैं इसे किसी को उपहार में देने के लिए खरीद रहा हूँ। छोटे भाई, यह पेन स्टैंड मेरे पूर्वजों से मिला है। अगर तुम्हें यह सच में पसंद है तो यह कीमत दो। 300। ठीक है, चलेगा, स्वीकार्य है। 300। छोटे भाई, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं 30,000 की बात कर रहा हूँ। अंकल, आप ही मजाक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, यह पेन स्टैंड ज्यादा से ज्यादा एक आधुनिक कलाकृति है और यह बहुत ही खुरदुरा बना हुआ है। मैं इसे एक उपहार के रूप में खरीद रहा हूँ। आप मुझे सच में बेवकूफ समझ रहे हैं। यहाँ आने से पहले मैंने कई दुकानों में पूछा था। सबने कहा कि यह बेकार है। क्या आप इसे बेच रहे हैं या नहीं? मेरे पास दूरदृष्टि है, इसलिए मैं देख सकता हूँ कि पेन होल्डर में खजाना है। अगर इस ग्राहक को पता होता तो उसने इसे पहले ही निकाल लिया होता। यह सिर्फ एक पेन होल्डर है। 300 में निश्चित रूप से मिल जाएगा। छोटे भाई, अगर तुम्हें यह सच में पसंद है तो तुम इसमें कुछ और जोड़ दो। आखिर 300 रुपए बहुत कम है। और मेरी यह चीज, यह कुछ साल पुराना है। अंकल, आपने देखा ही होगा, मेरे बटुए में सिर्फ 500 रुपए बचे हैं। अगर आपको ठीक लगे तो हम सौदा कर लेते हैं, अगर नहीं तो रहने दीजिए। आखिरकार अगर इससे ज्यादा हुआ तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा। 500 तो 500 ही सही। क्या करूं? मुझे पैसों की जरूरत है। हो गया, मैं देखता हूँ इस पेन होल्डर में क्या खजाना है। चाचा झो, मुझे थोड़ी देर में कुछ काम है, तो क्या मैं आपसे छुट्टी ले सकता हूँ? ठीक है, वैसे भी दुकान में कोई काम नहीं है। तुम अपना काम करो, बस कल समय पर आ जाना। धन्यवाद चाचा झो। हाँ। यह काफी भारी है। अगर मैं आर पार नहीं देख पाता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि इसके अंदर कुछ छिपा है। अभी कोशिश करो।
हम, यह क्या है? वस्तु का नाम जिनको दाओ मुकियान। असली वस्तु की अवधि हान राजवंश। वांग मांग मुद्रा वस्तु का विवरण जिनको दाओ मुकियान। वांग मांग काल में जारी की गई एक मुद्रा है। वस्तु का मूल्य 1 मिलियन। यह जिनको दाओ मुकियान है। इसका मूल्य 1 मिलियन है। मैं अमीर हो गया। हालांकि यह लकड़ी का पैसा बहुत संग्रहणीय है, लेकिन अभी मेरे लिए पैसा ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे इसे जल्दी बेचना होगा। अगर मुझे इसे बेचना है तो मुझे जुजिनतांग चुनना होगा। यह प्राचीन वस्तुओं की गली में सबसे बड़ी दुकान है, चाहे वह प्रकार हो या पैमाना। यह उस दुकान से बहुत बेहतर है जहां मैं काम करता हूं। बहुत ज्यादा। बिना देर किए अभी चलते हैं। मालिक किन, क्या आप इसे खरीदते हैं? अरे वाह! छोटे भाई, मैं किन देफा हूँ। आप इस पुराने सिक्के को कैसे बेचना चाहते हैं? ठीक है मालिक किन, आप भी एक सीधे सादे व्यक्ति लगते हैं। ऐसा करते हैं, आप एक कीमत बताइए। अगर मुझे सही लगा तो मैं यह पुराना सिक्का बेच दूंगा। अगर आपको ठीक न लगे तो किसी और के घर देख लेना। इससे न आपका नुकसान होगा न मेरा। आपको कैसा लगा? छोटे भाई की बातें सुनकर आप भी इस काम में माहिर लगते हैं। ठीक है, मैं आपको 20 देता हूँ। ठीक है, मैं आपको 20 देता हूँ। यह देखकर तो लगता है कि बोली 20,000 या 2 लाख की होगी, लेकिन यह मेरी उम्मीद से बहुत कम है। मालिक किन, यह कीमत मुझे मंजूर नहीं है। अगर आप ईमानदारी से बोली नहीं लगा रहे हैं तो मुझे पड़ोसी देश शेंगतांग में देखना होगा। अरे छोटे भाई, इतनी जल्दी मत जाओ। अगर आपको यह कीमत सही नहीं लग रही है तो आप अपनी कीमत बताओ। अगर ठीक है तो हम सौदा कर लेते हैं। आपको कैसा लगा? ठीक है मालिक किन, तो मैं भी आपसे कोई नखरे नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि आपने भी देख लिया होगा। इस प्राचीन सिक्के का नाम जिनसो दाओ मुकियान है। इस मुकियान का स्रोत मुझे लगता है कि आपको भी समझ आ गया होगा। अगर मुझे कीमत बतानी है, एक पूरी संख्या, अगर आपको ठीक लगे तो हम सौदा कर लेते हैं। अगर नहीं तो मैं आपकी तरक्की में बाधा नहीं बनूंगा। क्या कहते हैं? छोटे भाई, आप भी इस धंधे में हैं। आप जो कीमत बता रहे हैं वह बहुत ज्यादा है। मुझ तो क्या, पूरे प्राचीन वस्तुओं के बाजार में भी कोई इसे नहीं खरीद पाएगा। हम आखिर व्यापार कर रहे हैं, कोई दान पुण्य नहीं है ना। लगता है कहीं और देखना पड़ेगा। अरे छोटे भाई, अगर तुम सच में बेचना चाहते हो तो मैं यह कीमत देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। भले ही मुझे 10 लाख न मिले, मेरे मन में न्यूनतम सौदा कीमत 8 लाख के आसपास है। यह तो बहुत कम है। अलविदा। अरे छोटे भाई, हाँ। अरे छोटे भाई, रुको। हम बुजुर्ग, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मेरा नाम चू हान लियांग है। अभी दुकान में मैंने पूरी तरह से देखा और आपकी और किन देफा की बातचीत सुनी। सच कहूँ तो आपकी हाथ वाली चीज में मुझे भी दिलचस्पी है। क्या आप मुझे भी उसे देखने देंगे? देखने में कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या आप मेरी कीमत स्वीकार कर पाएंगे? अब समय भी काफी हो गया है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो हम किसी रेस्टोरेंट में चलकर खाते हुए बात करें। आपको कैसा लगेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए कृपया। अरे छोटे भाई, मैं यह मदर कॉइन खरीदूंगा। मुझे याद है कि उस समय आपकी और किन डेफा की बातचीत हुई थी। आपकी कीमत 1 मिलियन थी, है ना? हाँ श्रीमान, क्या आप स्वीकार कर सकते हैं? आपकी बताई हुई संख्या के अनुसार मैं आपसे मोलभाव भी नहीं करूंगा। जब तक छोटा भाई बेचने को तैयार है, मैं तुरंत आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी आपको पैसे ट्रांसफर करता हूँ। छोटे भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस मूल सिक्के का इतिहास?
मिस्टर चू, मुझे बार बार छोटा भाई मत कहिए। मेरा नाम शेन मुयांग है। आप मुझे छोटा शेन कह सकते हैं। यह प्राचीन सिक्का, इसे एक चाकू 5000 भी कहा जाता है। यह शिनमांग काल का है। मैंने इसे खरीद लिया है और उस बुजुर्ग सज्जन का संपर्क नंबर भी ले लिया है। अब भविष्य में माल बेचने के लिए भी कुछ रास्ते मिल गए हैं। बस देखता हूँ कि आज और कोई सस्ता सौदा मिल पाता है या नहीं। छोटे भाई, आराम से देखो, मेरे पास तो सब बढ़िया माल है। देखता हूँ कि इस जगह पर कोई असली प्राचीन वस्तु है या नहीं। छोटे भाई, तुम्हें क्या पसंद आया है? मैं तुम्हें छूट दूंगा। बिडेन टोंगबाओ प्राचीन सिक्का, पिछले हफ्ते का। यह मुद्रा एक मजाक के रूप में बनाई गई थी और इसका मूल्य 0 है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह जानबूझकर किया गया कार्य इतना उपयोगी होगा। झाओ जिकियान चिकन ब्लडस्टोन सील, किंग राजवंश के अंत से एक दुर्लभ वस्तु, अनुचित संरक्षण के कारण गंभीर रूप से घिसा हुआ, अब पहचानने योग्य नहीं है। कीमत अज्ञात, लेकिन मरम्मत योग्य। झाओ झिकियान चित्रकला, सुलेख और मोहरों के उस्ताद थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उनकी मुहर यहाँ पा सकूंगा, और संकेत कहता है कि इसे ठीक किया जा सकता है। हालांकि मुझे नहीं पता कि इसे कैसे ठीक करना है, लेकिन इसे पहले खरीदना हमेशा सही होता है। मालिक, यह पत्थर कितने का है? छोटे भाई, यह पत्थर नहीं है, यह एक मुहर है। यह तांग बो हु की मुहर है। महान कवि तांग येन, आप जानते हैं, है ना? यह उसकी मुहर है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम 30,000 ले लो। मालिक, आप मुझे यहाँ बेवकूफ मत बनाओ। यह मत कहो कि यह तांग बोहू की मुहर है, भले ही यह एक समकालीन चित्रकार की मुहर हो। यह निश्चित रूप से 30,000 से अधिक की है। और आप नीचे देखो, अक्षर घिस गए हैं। मालिक, मैं इसे इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मैं इस परत को हटाना चाहता हूँ और अपनी एक मुहर बनवाकर अपने साथ रखना चाहता हूँ। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो मुझे एक उचित कीमत बताएं। अगर आप नहीं बेचना चाहते तो कोई बात नहीं। सस्ते में अच्छी चीज ढूंढना सब मन का खेल है। आप एक कीमत बताओ, अगर ठीक लगी तो ले जाना। आज अभी तक दुकान नहीं खुली है, इसे दोस्ती समझ लो। मैंने अभी अभी आपको एक चीज बेचते हुए देखा था। सचमुच प्राचीन वस्तुओं का व्यापार करने वालों में से किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए मालिक, मेरे पास कुल 120 रुपए बचे हैं। 100 रुपए में हम दोस्त बन जाते हैं। 20 रुपए में मैं टैक्सी से घर चला जाऊंगा। ठीक है, हम इसे बेचते हैं। ठीक है, दोस्त बन जाते हैं। सस्ते में अच्छी चीजें खरीदने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपके बटुए में कुछ नकद पैसे हों। कुछ 100 रुपए सबसे अच्छे हैं। अगर बहुत ज्यादा पैसे हों तो कीमत कम करना मुश्किल हो जाता है। अगर पैसे कम हुए तो कभी कभी दूसरे बेचने को तैयार नहीं होते। लेकिन इस मुहर को आखिर कैसे ठीक किया जाए? हेलो, आप कौन? क्या आप शेन मुयांग हैं? आप कौन हैं? मैं वो महिला हूँ जिसने आपको टक्कर मारी थी। क्या आप अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं? मैंने आपको अस्पताल में नहीं देखा। हाँ, मैं डिस्चार्ज हो गया हूँ। तो कल दोपहर को मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। मिस्टर शेन, क्या आप वाकई ठीक हैं? मिस चू, मैं निश्चित रूप से ठीक हूँ। चिंता मत करो, मैं आपसे पैसे नहीं वसूलूंगा। इसके अलावा मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो। मैं आपको वह मेडिकल बिल वापस कर दूंगा जो आपने मेरे लिए चुकाया था। मिस्टर शेन, पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार इस मामले में मेरी भी गलती थी, इसलिए मुझे यह मेडिकल बिल चुकाना चाहिए। अब तुम ठीक हो तो मुझे भी तसल्ली हुई। मैं पहले बाथरूम होकर आता हूँ। शेन मुयांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या यह वही झू लिंगलिंग नहीं है जिसने मुझे गरीब होने के कारण छोड़ दिया था और एक अमीर बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया था? लिंगलिंग, क्या यह तुम्हारा बेकार बॉयफ्रेंड है? चेन शाओ,
तुम बहुत बुरे हो। वह सिर्फ मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। शेन मुयांग, मैंने तुम्हें कल ही साफ साफ बता दिया था कि हमारा रिश्ता खत्म हो गया है। अब चेन शाओ मेरे बॉयफ्रेंड है। कृपया भविष्य में मुझे परेशान मत करना। अब तो तुम्हें देखकर भी मुझे घिन आती है। झू लिंगलिंग, इतनी आत्ममुग्ध मत बनो, ठीक है? यह एक रेस्टोरेंट है, तुम यहाँ खाना खा सकती हो, तो क्या मैं नहीं खा सकता? और चेन शाओ, है ना? क्या ये जूते आपको फिट आते हैं? तुमने मेरी टूटी हुई चप्पल पहनने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम मरना चाहते हो? चेन शाओ, क्या तुम ठीक हो? शेन मुयांग, तुम खत्म हो गए। क्या तुम जानते हो चेन शाओ कौन है? तुमने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? चेन शाओ, जल्दी फोन करो और उसे गिरफ्तार करवाओ। हम उसे जेल भेजेंगे। तुम गए काम से, लड़के। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। चेन शाओ, तुम बहुत रौब जमा रहे हो। शेन क्यानक्सुन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चेन गाओशिंग, मैं तुम्हें इतना नहीं जानता। तुम्हें मुझे मिस्टर चू कहना चाहिए। वैसे तुमने कहा था कि तुम किसे सबक सिखाओगे। क्या तुम ठीक हो? मैडम, गलत मत समझिए, मैं उसे नहीं जानता। चेन गाओशिंग, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और मैं तुम्हें भी इतना नहीं जानता। वैसे यह जूता तुम्हें वाकई बहुत फिट बैठता है। अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं कहीं और चलते हैं। चेन शेंग, यह औरत कौन है? देखकर ही लगता है कि यह अच्छी नहीं है। तुम्हें क्या हक है मेरी पसंद की औरत के बारे में कुछ कहने का? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरी एक कुतिया हो, समझे? अभी अभी आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, मुख्य बात यह है कि मैं उन दोनों को भी पसंद नहीं करता। वैसे यह चेन गाओशिंग कोई अच्छा आदमी नहीं है, आपको सावधान रहना होगा। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, किसी और दिन मैं आपको खाने पर बुलाऊंगा। मैं चलता हूँ, बाय बाय। आज काफी थक गया हूँ, मैं थोड़ा आराम करता हूँ और फिर आगे की योजना बनाऊंगा। मुझे इस पारदर्शी तरीके का इस्तेमाल करना है पर्याप्त पैसे कमाने के लिए। पारदर्शिता और खजाने का मूल्यांकन करने की क्षमता के साथ यह साबित हो चुका है कि कम कीमत पर चीजें खरीदना पैसे कमाने का सबसे तेज तरीका है। कल सुबह मैं प्राचीन वस्तुओं की दुकान में अपनी प्रशिक्षुता छोड़ दूंगा और पूरी लगन से अपनी धन दौलत की राह शुरू करूंगा। सो जाओ। आ। मैं जाता हूँ। यह चिकन ब्लड स्टोन की मुहर 2-3 मिलियन की है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे बेचना है। पैसे में बदलने से ही मेरे हितों को अधिकतम किया जा सकता है। मुझे पहले चौहान लियांग से संपर्क करना होगा। मुझे अभी पता है कि उसके पास वित्तीय शक्ति है। इस मुहर को खरीदने के लिए उसे फोन करके पूछो। नमस्ते, कौन है? मिस्टर चू, मैं शेन मुयांग हूँ। ओह, तो यह छोटा भाई शेन है। हाँ, बात यह है कि मुझे एक चीज मिली है। क्या आपके पास इसे देखने का समय है? क्या मेरे पास समय है? मुझे अपनी लोकेशन भेजो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। यह मेरा एक छोटा सा किराए का कमरा है। तो ऐसा करते हैं, आप मुझे बताइए आप कहाँ हैं? मैं आपसे मिलने आता हूँ। ठीक है, मेरे लिए भी यह आसान होगा। मैं आपको दोस्त बना लेता हूँ, आपको जगह भेज देता हूँ, आप खुद ही आ जाइएगा। हाँ ठीक है, तो हम थोड़ी देर में मिलते हैं। बहुत अच्छा। चू हानलियांग बूढ़े सज्जन के पास सच में समय है। अभी उनके पास चलते हैं। बूढ़े आदमी, क्या कोई मेहमान आने वाले हैं? हाँ, एक दोस्त मुझे कुछ देने आ रहा है। दोस्त जो चीजें भेजते हैं वे सिर्फ वही बोतलें और डिब्बे नहीं होते, टूटे फूटे सामान।
किसके पास कोई शौक नहीं होता। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मुझे परवाह नहीं। आपने जिंदगी भर पैसे कमाए हैं, अब आराम करने का समय है। मिस्टर चू, अरे अरे, ओहो, भाई कियाओ शेन, तुम आ गए। आपके घर की सजावट बहुत अच्छी है। यह कुछ मिलियन से कम में नहीं हुआ होगा, है ना? छोटी सी बात, अंदर आइए। अरे छोटे शेन, सामान बाहर निकालो, मुझे देखने दो। छोटे शेन, आप इसे कितने में बेचने की सोच रहे हैं? इस ब्लडस्टोन सील के मालिक झाओ जिकियान है। झाओ जिकियान कौन है? मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह जानते होंगे। मैं यहाँ ज्यादा विस्तार से नहीं बताऊंगा। हालांकि इस बिंदु से हम एक निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। इस मुहर की कीमत निश्चित रूप से कम नहीं है। आमतौर पर लोगों के पास कुछ ही मुहरें होती हैं, केवल कुछ ही। कुछ के पास तो सिर्फ एक ही होती है। ये सभी पहचान के प्रतीक हैं। यह मुहर बहुत मूल्यवान है। अगर इसे नीलामी घर में नीलाम किया जाता है और अगर पहले से कुछ प्रचार किया जाता है तो कीमत निश्चित रूप से बहुत कम नहीं होगी। तो महोदय, आप एक कीमत बताएं। अगर मुझे सही लगा तो मैं यह चीज आपको दे दूंगा। आप देखें तो मैं एक कीमत बताता हूँ। 20 लाख। मिस्टर चू की आंखें वाकई तेज हैं। सीधे इस चीज की सबसे कम कीमत बता दी। लेकिन यह मेरे मन की कीमत नहीं है। मेरे मन की कीमत 26 लाख है। बेशक, अगर यह 30 लाख में बिक जाए तो सबसे अच्छा होगा। मिस्टर चू, 20 लाख, यह कीमत बहुत कम है। अगर यह मुहर मैं नीलामी घर में नीलामी के लिए भेजूं, तो यह 3 से 5 मिलियन में बिकेगी, इसमें कोई शक नहीं। अगर नीलामी घर में नहीं भी भेजें और हम निजी तौर पर सौदा करें, तो मुझे लगता है कि यह 3 मिलियन में बिक जाएगी। लेकिन क्योंकि हम पहले भी एक बार साथ काम कर चुके हैं, मैं आपको किसी जानकार के 26 लाख देता हूँ और यह अनुशासन निरीक्षण की मुहर आपकी हो जाएगी। दरअसल यह कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। यह चीज मैं लेता हूँ। आप लेंगे? आपकी बोली क्या है? यह भी एक उचित कीमत है। अगर इसे पैक करके नीलामी में भेजा जाए तो इसकी कीमत 30 लाख से ज्यादा हो सकती है। मैं तो बस आपका फायदा उठा रहा हूँ। हाँ, श्रीमान चू, आप तो बहुत सीधे साधे हैं। मुझे अभी तक ठीक से समझ नहीं आया। हाँ, अरे श्रीमान चू, आपके घर के लिविंग रूम में इतनी सारी पेंटिंग और कैलीग्राफी और चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। आप पहले क्या काम करते थे? आपके घर में इतने सारे प्राचीन वस्तुएं कैसे हैं? जब मैं जवान था तब मैं येंजिंग विश्वविद्यालय का था। मेरी विशेषज्ञता प्राचीन वस्तुओं के अध्ययन में है। बस किस्मत ने साथ नहीं दिया। मैंने व्यापार का रास्ता चुना, लेकिन बाद में जब पैसे आए तो मैं अपनी पसंद की चीजें खरीद सका, जैसे प्राचीन वस्तुएं, पेंटिंग आदि। इसे कहते हैं साई वेंग शिमा। क्या पता यह अच्छा ही हो। मुझे अभी भी चू बूढ़े सज्जन से दोस्ती करनी है। मैं आगे निश्चित रूप से प्राचीन वस्तुओं के क्षेत्र में विकास करूंगा, लेकिन इस लाइन में मैं कुछ ही लोगों को जानता हूँ। तो यह चू हान लियांग एक अवसर है। कम से कम उससे जान पहचान हो गई। केवल फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं। जब मैं जवान था मैं इधर उधर भागता था, छोटे मोटे धंधे करता था। बाद में मुझे व्यापार का अवसर मिला। मैंने गहनों का काम किया। अरे, क्या आप फ्लाइंग ज्वेलरी ब्रांड के बारे में जानते हैं? मैं उसका पूर्व अध्यक्ष हूँ। फ्लाइंग ज्वेलरी एक राष्ट्रीय चेन वाली ज्वेलरी की दुकान है। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने अमीर हैं। वह तो पुरानी बात है। अब मैं बस एक आम इंसान हूँ जिसे संग्रह करना पसंद है। ठीक है, एक अमीर आम इंसान। इस समय झू होंग मुझसे क्यों मिल रही है? शायद इसलिए कि मैं काम पर नहीं गया। ठीक है, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ।
और फिर बहुत पैसा कमाऊंगा। श्रीमान चू, मुझे कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। जब अगली बार खाली होऊंगा तो आपसे सलाह लेने आऊंगा। ठीक है छोटे भाई शेन, औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं रोकूंगा। अगर भविष्य में कोई अच्छी चीज हो तो बेझिझक मुझसे पहले पूछना। चिंता मत करो बूढ़े आदमी। अरे छोटे भाई, तुम फिर आ गए। शेन मुयांग, यह तुम फिर से हो? कितना बुरा शगुन है। अरे क्या तुम्हें कल की पिटाई काफी नहीं थी? लड़के, यह सार्वजनिक जगह है। अगर तुम मुझ पर हाथ उठाते हो, मुझे दोष मत देना अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार न करूं। अच्छे कुत्ते रास्ते में नहीं आते, दफा हो जाओ। लड़के, अगर तुमने मेरे हाथ में रखा यह युआन किंगहुआ तोड़ दिया तो तुम अपनी चड्डी बेचकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। युआन किंगहुआ अंडरग्लेज रेड टी कप 1980 के दशक की नकल, कीमत 300 युआन। हम क्या हुआ, डर गए? शेन मुयांग, हमारे चेन शाओ के हाथ में यह प्राचीन वस्तु युआन किंगहुआ है। युआन किंगहुआ, आप जानते हैं, है ना? वह एक असली प्राचीन वस्तु है। हमारे चेन शाओ ने इसे खरीदने के लिए पूरे 1.8 मिलियन खर्च किए। वह 1.8 मिलियन है। तुम पूरी जिंदगी काम करके भी इसे नहीं खरीद पाओगे। चेन शाओ ने वाकई अच्छे जूते पहने हैं। और तुम्हारे हाथ में यह गोल नीली और सफेद चीनी मिट्टी भी अच्छी है। यह बड़ों को उपहार देने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। तुम समझदार निकले। आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार करना। कल की उस लात का बदला मैं तुम्हें 10 गुना 100 गुना करके दूंगा। हम चलते हैं। एक बेवकूफ नकली चीज लेकर इधर उधर घूम रहा है। उसका आईक्यू भी ठीक नहीं है। हे। चेंगहुआ डोकाई चिकन कप, मिंग राजवंश का एक शाही खजाना। सच कहूँ तो यह चाय का प्याला काफी क्षतिग्रस्त है। शायद क्षतिग्रस्त कहना सही नहीं है, इसे बहुत घिसा हुआ कहना चाहिए। लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसे ठीक किया जा सकता है। भले ही अभी इसकी कोई कीमत न दिख रही हो, लेकिन एक बार जब यह ठीक हो जाएगा तो यह निश्चित रूप से अमूल्य होगा। मालिक, आप यह स्नफ बॉक्स कितने में बेच रहे हैं? है छोटे भाई, तुम्हारी अच्छी नजर है। यह मेरा स्नफ बॉक्स किंगलोंग काल में बना था। कहा जाता है कि कांगशी ने इसका इस्तेमाल किया था। अगर तुम्हें पसंद है तो 80,000 दो। कियानलोंग के जमाने का, और कांगसी ने भी इस्तेमाल किया था। ये क्या लिखा है? आपको पता होना चाहिए कि कांगसी कियानलोंग के दादा थे। उसे कहना चाहिए था कि यह चीज कांगसी के जमाने में बनी थी और फिर कियानलोंग ने इस्तेमाल की थी। मालिक, अब मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। यह चीज देखने से ही पता चलता है कि यह गणतंत्र काल की है। लेकिन हाँ, इसका डिजाइन बहुत अच्छा है। ठीक है, आप मुझे इसकी कीमत बताओ। मैं भी ईमानदारी से चाहता हूँ। छोटे भाई, तुम तो दिखते नहीं, तुम तो इसमें माहिर हो। जब भाई इस सामान को पहचानते हैं तो वही बात है। तुम एक कीमत बताओ, अगर सही लगी तो मैं बेच दूंगा। आज अभी तक दुकान नहीं खुली है। मालिक, ऐसा करते हैं, देखो 500 रुपए ठीक रहेंगे क्या? अगर ठीक है तो हम सौदा कर लेते हैं। इस लड़के का चेहरा देखो, जरूर कोई नया है। और एक मोटी भेड़ भी। अगर मैं इसे नहीं लूटूंगा तो खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। छोटे भाई, तुम क्या मजाक कर रहे हो? भले ही यह गणतंत्र काल की नकल हो, वह भी एक प्राचीन वस्तु है। 500, यह कैसे संभव है? अगर तुम ईमानदारी से चाहते हो, आप इसके पीछे एक 0 लगाकर ले लो। मालिक, यह नामुमकिन है। ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। अरे नहीं, 5000, कम से कम 5000 तो चाहिए, वरना मुझे बहुत नुकसान होगा। अरे मालिक, यह 5000 रुपए बहुत महंगे हैं।
अगर मैं इसे ऐसे ही खरीदता हूँ तो यह बहुत घाटे का सौदा होगा, लेकिन मुझे यह चीज वाकई पसंद है। मैं आपसे और मोलभाव नहीं कर सकता। ठीक है, 5,000 रुपए। आप मुझे कुछ और इनाम दें। अरे बस यह टूटा हुआ चाय का प्याला, यह टूटा हुआ चाय का प्याला और यह स्नफ बॉक्स, कुल 5,000 रुपए। मैं सौदा करूँगा। ठीक है, जैसा आप कहते हैं। 5,000 तो 5,000। मैं भी आज एक दुकान खोलता हूँ। तुम इसे पकड़ो, इसे खराब मत करना। ठीक है। मुड़ गया। हे, ठीक है। अरे इस बार तो बड़ा फायदा हुआ है। जल्दी से जाओ। खजाने के साथ घूमना थोड़ा जोखिम भरा है। लगता है झू लिंगलिंग वापस आ गई है। मुझे जल्दी से घर बदलना होगा। झू लिंगलिंग अभी भी फोन करके अपनी जीत दिखाना चाहती थी। झू लिंगलिंग, तुम पागल हो क्या? मिस्टर शेन, आप किसे गाली दे रहे हैं? मैं चू किया नक्सुन हूँ। ओह ओह नहीं, माफ करना चू किया नक्सुन। मैं तुम्हें गाली नहीं दे रहा था। अभी एक परेशान करने वाला फोन आया था। ओह हाँ, ओह क्या आपको फोन पर कुछ काम है? पिछली बार आपने नौकरी के बारे में बात की थी, है ना? आप मुझे अपनी लोकेशन भेज दें, मैं आपसे मिलने आता हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको लोकेशन भेजता हूँ। हम वह मिस चू, मैं सच में आपको डांट नहीं रहा था। कृपया गलत मत समझिए। ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। वो जिस परेशान करने वाली कॉल के बारे में तुमने अभी बताया, वह तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, है ना? हाँ, वही जिससे कल खाने पर मुलाकात हुई थी। हम अच्छा हुआ कि तुम दोनों अलग हो गए। वह तुम्हारे लायक नहीं थी। हम पहले ही अलग हो चुके हैं। मैं अब उसके साथ किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। वैसे तुमने कहा था कि तुम मुझसे किसी काम से मिलने आए हो। क्या काम है? मेरे दादाजी को पुरातत्व में काफी दिलचस्पी है। कुछ दिनों बाद उनका जन्मदिन है, तो मैंने सोचा कि उन्हें एक पुरातत्व वस्तु उपहार में दूं। लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं है जो इस क्षेत्र को समझता हो, इसलिए मुझे आपकी याद आई। अच्छा, तो क्या आपके मन में कोई खास पुरातत्व वस्तु है और किस प्रकार की? आप मुझे पहले से बता सकते हैं। मैं सोचता हूँ इसके लिए मेरी कोई खास मांग या शर्त नहीं है, बस वह एक प्राचीन वस्तु होनी चाहिए। सबसे अच्छा होगा अगर वह आसानी से ले जाने वाली हो। कीमत 5 लाख से 10 लाख के बीच हो सकती है। वैसे भी बस आपकी भावनाएं मायने रखती हैं। ठीक है मिस चू, तो मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। पहला यह है कि हम सीधे प्राचीन वस्तुओं की दुकान पर जाकर तैयार प्राचीन वस्तुएं चुन सकते हैं। दूसरी बात, मैं तुम्हें एंटीक बाजार ले जाऊंगी। हम वहाँ कुछ अच्छा ढूंढेंगे। अगर हम कुछ अच्छा ढूंढते हैं तो मैं गारंटी नहीं दे सकती कि हमें अच्छी चीजें मिलेंगी। शेन मुयांग, तुम्हें मुझे मिस चू कहने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो। मुझे उस कुछ अच्छा ढूंढने में ज्यादा दिलचस्पी है जिसके बारे में तुमने बताया था। तो क्या हम पहले कुछ अच्छा ढूंढने जाएं? अगर हमें कुछ अच्छा नहीं मिलता है, आप मुझे फिर से एंटीक की दुकान पर ले जाएं। इस बारे में आप निश्चिंत रहें। जैसे ही हमें कोई अच्छी चीज मिलती है, मैं आपको आधा हिस्सा दूंगा। ठीक है, तो हम अभी चलते हैं। मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ। ठीक है। अरे भाई, आप फिर आ गए। देख लीजिए,
पहले की तरह ही आपको छूट मिलेगी। रंगीन चेहरे वाली नक्काशीदार देवता की मूर्ति, सोंग राजवंश की असली चीज। कीमत लगभग 300,000 है। यह मूर्ति किसी को उपहार में देने के लिए बहुत उपयुक्त है। आपको यह मूर्ति जरूर लेनी चाहिए। मालिक, यह धन के देवता की मूर्ति कितने की है? छोटे भाई, यह धन के देवता की मूर्ति नहीं है, यह दीर्घायु के देवता की मूर्ति है। भले ही यह टूटा हुआ लगे, यह सोंग राजवंश की एक वस्तु है। अगर तुम्हें पसंद है तो इतने पैसे दे दो। मालिक, मजाक मत करो। सोंग राजवंश के पतन को 700 वर्ष से अधिक समय हो गया है। तुम यह मत कहो कि यह लकड़ी का है। अगर यह लोहा भी होता तो भी उस पर जंग लग गई होती। अरे, मुझे लगता है कि यह चीज ज्यादा से ज्यादा गणतंत्र काल की होगी। ठीक है, मैं इसे 200 रुपए में खरीदता हूँ। अरे भाई, आप क्या मजाक कर रहे हैं? अगर वह गणराज्य का भी हो तो भी वह 200 से ज्यादा का होगा। अगर आप ईमानदारी से देना चाहते हैं तो 50,000 दें। मालिक, मैं भी ईमानदारी से खरीदना चाहता हूँ, वरना मैं आपसे इतनी बात नहीं करता। ठीक है, मैं इसे 2,000 रुपए में खरीदता हूँ। ऐसा है, मैं तुमसे पैसे नहीं कमाऊंगा। 10,000 रुपए। दोस्ती के नाते मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। ठीक है मालिक, यह कीमत बहुत ज्यादा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा है, हम दोनों एक एक कदम पीछे हटते हैं। 3,000 रुपए। अगर यह ठीक है तो मैं इसे खरीद लूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। आखिरकार मेरी बारी आ गई। अरे मुयांग, इस टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े में क्या अच्छा है? मुझे भूख लगी है। तुम्हारे पास इस टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े को खरीदने के लिए पैसे हैं। इससे अच्छा मुझे एक बैग खरीद दो। ठीक है, मैं तुम्हें पहले रात का खाना खिलाता हूँ। रात का खाना खाने के बाद हम तुम्हें वो बैग दिला देंगे जो तुम्हें कल पसंद आया था। ठीक है, ठीक है। अरे छोटे भाई, जैसा तुमने कहा, आज अभी तक दुकान नहीं खुली है, तुम्हें बेच दिया। ठीक है मालिक, मैंने आपको पैसे स्कैन कर दिए हैं, बस वो उस बैग जैसा नहीं है। चियानक्स्यू ने अपना वादा निभाया। यह मूर्ति ले जाओ और अपने दादाजी को उनके जन्मदिन पर उपहार के रूप में दो, वह बहुत खुश होंगे। मुयांग, क्या तुम निश्चित हो? क्या मेरे दादाजी को यह चीज सच में पसंद आएगी? चिंता मत करो, अगर तुम्हारे दादाजी को यह पसंद नहीं आता है तो इसे मुझे वापस दे देना। मैं तुम्हें एक बेहतर चीज चुनने की गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें पैसे भेज देता हूँ। अरे, यह सिर्फ 3,000 युआन है। पिछली बार मैंने तुम्हें दवा का पैसा वापस किया था, तुमने नहीं लिया। मान लो कि मैंने तुम्हें दे दिया। ठीक है, तो हम पहले खाने चलते हैं। ठीक है। चियानक्सुन, तुम सुबह सुबह मेरे पास क्यों आ गए? दादाजी, मैंने सोचा कि आपका जन्मदिन आने वाला है, तो मैं आपको जन्मदिन का तोहफा देने आया हूँ। आप देखिए। मैं देखता हूँ। दादाजी की प्रतिक्रिया देखो। यह चीज शायद सच में एक खजाना है। चियानक्सुन, तुम्हें यह लकड़ी की नक्काशी कहाँ से मिली? दादाजी, यह लकड़ी की नक्काशी मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर उठाई थी। क्या यह सच में बहुत कीमती है? हाँ, यह बहुत कीमती है। आप इसे देखकर यह मत सोचिए कि यह थोड़ा टूटा फूटा और पुराना है, लेकिन अगर इसे थोड़ा साफ किया जाए और फिर मरम्मत की जाए तो 3 से 5 लाख मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई ऐसा संग्रहकर्ता मिल जाए जिसे लकड़ी की नक्काशी पसंद हो तो कीमत और भी बढ़ सकती है। दादाजी, आप कितना कह रहे हैं? 3 से 5 लाख। दादाजी, मैं एक फोन करता हूँ।
यह कहाँ है? यह कच्ची पत्थर की गली है। क्या आप पत्थर जुए के बारे में जानते हैं? कच्चा पत्थर क्या होता है और पत्थर जुआ क्या है? पत्थर जुआ यह है कि आप एक कच्चा पत्थर खरीदते हैं। इस कच्चे पत्थर के अंदर जेड रत्न होते हैं। अगर आप जेड निकाल पाते हैं तो यह एक बड़ा लाभ होगा। अगर नहीं निकला तो नुकसान हो जाएगा। ओह, तो इसे ही जुआ पत्थर कहते हैं। हम शायद दूसरों के लिए जुए में किस्मत और अनुभव काम आता है। मेरे लिए जुए में पूरी तरह से पारदर्शिता पर निर्भर किया जा सकता है। याद रखना, ज्यादा देखना, कम बोलना। चूज जोन, चूज जोन। आप आ गए। हाँ हाँ हाँ, आपका स्वागत है। मालिक क्यूई, आप बहुत विनम्र हैं। क्या हाल ही में आपके पास कोई नया माल आया है? मिस्टर चू, आप सही समय पर आए हैं। यह सब मेरा नया माल है जो मैंने अभी अभी खरीदा है। यह कच्चा पत्थर होना चाहिए। देखते हैं कि क्या मैं पारदर्शी दृष्टि का उपयोग कर सकता हूँ। विभिन्न जेड की गुणवत्ता सामान्य है। कीमत 30,000 है, लेकिन अभी के लिए इसे न खरीदे। मैंने पहले कहा था, मुझे खुद नहीं पता। चूकिया नक्सुन ने भी उसे बताया था। ज्यादा देखो, कम बोलो। जहाँ तक पैसे कमाने की बात है, कल या परसों भी चलेगा। श्रीमान शू, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह कच्चा पत्थर सिर्फ 2 मिलियन का है और इसके कटने की संभावना 70% है। उम्मा, नहीं, यह कच्चा पत्थर सिर्फ एक पत्थर है। चिरो, यह पत्थर मत लो। यह छोटा भाई, हाँ, वह मेरा ड्राइवर है। ड्राइवर, रहने दो। मेरी महाशक्तियाँ भी दुर्घटना के बाद ही आई थी। इस बार उसे रोकना उसका एहसान चुकाना है। चिरो, तुम यह कच्चा पत्थर बिल्कुल नहीं ले सकते। मिस्टर शेन, यह मेरा अपना मामला है। आपको परेशान करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। माफ करना, मैंने ज्यादा बोल दिया। मुझे यहाँ लाने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। मिस्टर चू, आपको एक ऐसा ड्राइवर ढूंढना चाहिए जो समझदार हो। वह ड्राइवर अभी अभी, उसे कोई शिष्टाचार नहीं पता। बॉस, आप समझाओ। ठीक है, तो मेरे साथ पीछे आओ। मालिक, क्या हुआ? कौन सा पत्थर पसंद आया? मालिक, यही वाला। कीमत 88,000 है ना? अरे वाह, क्या कमाल की नजर है। यह कच्चा पत्थर भी मुझे लगता है कि सबसे अच्छा मौका है। 88,000 में नुकसान नहीं होगा, धोखा नहीं मिलेगा। मालिक ने आपको भुगतान कर दिया है। ठीक है। मालिक, इस पत्थर को कैसे खोलें? आप पत्थर काटने की बात कर रहे हैं? भाई, पत्थर काटने के 100 रुपए। क्या आप इसे काटेंगे या नहीं? ठीक है, तो मालिक, कृपया इसे काट दे। मुझे इसमें कोई अनुभव नहीं है। मुझे ज्यादा समझ नहीं है। यह छोटी सी बात है। 20 लाख में भी कुछ नहीं निकला। अगर सिर्फ 20 लाख होते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो छोटी रकम है, लेकिन मुझे पहले ही किसी ने चेतावनी दी थी और मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। शेन मुवांग पहले जुए के पत्थरों के बारे में नहीं जानता था। नहीं तो इस पूरी यात्रा में वह बार बार उन बुनियादी बातों के बारे में नहीं पूछता। लेकिन यह आदमी पत्थर काटने के लिए क्यों आया है? मालिक, आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। क्या दाम बढ़ गए या बहुत बढ़ गए? क्या आप इसे मेरे पास बनवाने पर विचार करेंगे? मेरी कारीगरी की फीस बिल्कुल वाजिब है। ओह, इस पर विचार करें। आह, वह, क्या आप यह जेड बेच रहे हैं? ओह, मिस चू, आपको देखकर लगता है आपने अभी अभी काफी कमाया है ना? आह, ठीक ठाक। मेरी बात छोड़ो। क्या तुम यह जेड बेचोगे? हाँ, बेशक बेचूंगा। क्या मैं इसे खाने के लिए रखूंगा? लेकिन मिस चू, तुम क्या कीमत दोगी? अगर सस्ता हुआ तो मैं नहीं बेचूंगा।
आखिरकार मुझे पत्थर के जुए के बारे में कुछ नहीं पता और यह मेरी पहली जीत है। तुम्हें कितना चाहिए? अगर कीमत सही हो तो मैं सब खरीद लूंगा। मेरी यह जेडाइट गहरे हरे रंग की है। भले ही यह थोड़ी छोटी है लेकिन इसकी कीमत भी कम नहीं होगी। ठीक है, 288,000। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो सीधे पैसे ट्रांसफर कर दें। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसे सीधे किसी और को बेच दूंगा। मेरे पेशेवर दृष्टिकोण से इस जेड की कीमत मूल रूप से 250,000 से 300,000 युआन के बीच है। उस आदमी द्वारा 288,000 युआन की कीमत उचित है। ठीक है, मैं इसे ले रहा हूँ। हो गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपने इसे 288,000 में बेचने का विकल्प क्यों चुना? ओह, मुझे एक अजीब आदत है। मुझे पूर्णांक पसंद है। मैंने यह पत्थर 88,000 में खरीदा था, तो अभी मैंने बस शुरुआत की है। यह पहले ही पुष्टि हो चुकी है कि एक श्रेय जुआ खेलने वाले पत्थरों में बहुत उपयोगी है। तो अगला कुछ समय में मुझे एक बड़ा लाभ कमाना होगा। मालिक, कृपया इसे भी मेरे लिए काट दे। ठीक है, लेकिन यह बड़ा पत्थर 300 का है। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए। हम शेन मुयांग को जुआ खेलने की समझ है या नहीं, यह इस बार पता चलेगा। इतना बड़ा पत्थर, अनुमान है कि यह 300,000 का होगा। यह पीला जेड है, हल्का पीला रंग, जेड का एक बेहतरीन टुकड़ा। यह सभी जेड में से एक है, एक अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी की किस्म। शेन मुयांग निश्चित रूप से एक जुआरी है। हे भगवान, पीली जेड, यह पीली जेड है। छोटे भाई, मैं यह पीली जेड चाहता हूँ। मैं 10 लाख दे रहा हूँ। 10 लाख में यह पीली जेड खरीदना चाहते हो? छोटे भाई, मुझे बेच दो। मैं 15 लाख दे रहा हूँ। अगर तुम सहमत हो तो हम तुरंत भुगतान कर सकते हैं। छोटे भाई, मैं 18 लाख दे रहा हूँ। अब यह पूरी तरह से साबित हो चुका है कि मेरी दूरदृष्टि वाकई इस जुआ पत्थर पर काम करती है। तो इसका मतलब है कि मैं अब इस कहानी का पूरा फायदा उठा सकता हूँ, कम समय में बहुत सारा पैसा जमा करने के लिए। फिर विला और लग्जरी कारें खरीदूंगा और एक अमीर और खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। मैं 22,80,000 दूंगा। ठीक है, सौदा करते हैं। हम इतनी जल्दी मान गए। शायद मिस चू इतनी उदार हैं। पैसे ट्रांसफर हो गए। काफी देर हो चुकी है, मुझे भी वापस जाना चाहिए। कल फिर मिलेंगे। रुको, मिस चू, क्या कोई और बात है? आप मुझे मिस चू मत बुलाइए, मुझे चियानक्सुन बुलाइए। मुझे मिस चू सुनना पसंद नहीं है। मिस चू, मुझे लगता है कि यह नाम ज्यादा अच्छा लगता है और मुझे किसी को बुलाने का तरीका बदलने की आदत नहीं है। और आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे लगभग यकीन हो गया है कि यह आदमी बहुत संकीर्ण सोच वाला है। इतना समय बीत गया है और तुम अब भी बदला लेना चाहते हो। अगर तुम्हें बाद में कोई काम नहीं है तो मैं तुम्हें खाने पर क्यों न बुलाऊं और साथ ही तुमसे माफी भी मांग लूं। तुम मना तो नहीं करोगे, है ना? ठीक है, चलो चलें। मुझे भी भूख लगी है। आओ। मुयांग, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। सहयोग, हम। मुझे ड्राइवर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुयांग, मेरे साथ सहयोग करने से तुम्हें बहुत फायदा होगा। सबसे पहले जिलिंग बाजार के इस हिस्से को शायद मैं ही संभाल सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा निकाले गए जेड को तुम अभी मना करने की जल्दी मत करो। मुझे तुम्हें विश्लेषण करने दो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। आप कहना चाहते हैं कि आप में यह क्षमता है। बेशक, मैं इससे इनकार नहीं करता।
और दोपहर के अवलोकन के बाद आप में वास्तव में यह क्षमता है। आपका क्या मतलब है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिनलिंग का बाजार इतना ही बड़ा है? अगर आप रोज पत्थर पर दांव लगाते हैं और हर बार जीतते हैं, तो दूसरे क्या सोचेंगे? उस समय आप अपनी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दे पाएंगे। पैसे कमाने की तो बात ही छोड़िए। हाँ, यह वाकई एक समस्या है। तो आपका समाधान क्या है? अगर आप अक्सर अकेले काम करते हैं, तो लोग आप पर शक करेंगे। इसलिए मेरे साथ सहयोग करना सबसे अच्छा विकल्प है। बेशक सहयोग दो तरफा होता है, मुझे भी थोड़ा फायदा मिलना चाहिए। मिस चेन, हम सहयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। लेकिन पहले आप बताइए, हम किस तरह से सहयोग करेंगे? हम सहयोग करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं, मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैं पहले अपनी 3 योजनाएं बताता हूँ। पहली योजना यह है कि मैं निवेश करूँगा। अगर नुकसान हुआ तो वह मेरा होगा, आप खरीदने आएंगे। लेकिन अगर मुनाफा हुआ तो मैं आपको मूलधन के बाद का शुद्ध लाभ दूंगा। 20%। नहीं, यह नहीं चलेगा। मेरे पास विशेष शक्तियाँ हैं, मैं निश्चित रूप से लाभ कमाऊंगा। 20% बहुत कम है। तो दूसरा विकल्प यह है कि आप और मैं मिलकर निवेश करें, तब चाहे लाभ हो या हानि, हम दोनों बराबर बांट लेंगे। तीसरा विकल्प यह है कि आप अकेले निवेश करें। अगर नुकसान हुआ तो वह आपका होगा, मैं सिर्फ आपकी बिक्री में मदद करूंगा। लेकिन यह खरीद मूल्य बाजार मूल्य का 80% होगा। आप इन तीनों विकल्पों में से कोई भी चुन सकते हैं। हम सहयोग कर सकते हैं। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ, लेकिन मुझे आपसे 3 शर्तें मनवानी होंगी। अगर आप मेरी 3 शर्तें मान लेते हैं, मैं एक और हिस्सा छोड़ दूंगा और यह हिस्सा निजी तौर पर आपको दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं? ठीक है, आपकी क्या मांगे हैं? पहली मांग यह है कि हमारे बीच का यह समझौता किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर यह लीक हो गया तो हमारा समझौता तुरंत समाप्त हो जाएगा। जरूर, इसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरी शर्त यह है कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं शांति से समझा सकूं और जहां रहा भी जा सके। कोई बात नहीं, रहने की जगह ढूंढना बहुत आसान है। और तीसरी शर्त यह है कि आप मुझसे यह नहीं पूछ सकते कि मैं कब पत्थर काटूंगा। हमारे बीच हमेशा एक समझौता रहेगा और इसे कभी भी समाप्त किया जा सकता है। अगर आप इन सभी शर्तों को मान सकते हैं, मैं सहमत हूँ कि मैं तुम्हें बाजार के 80% दाम पर बेचूंगा। इसके अलावा मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से 10% और छूट दूंगा। हम ठीक है, सहयोग सफल हो। मिस्टर चू, आप कहीं? मिस्टर चू, आप कहीं? हम, तुमने सही अंदाजा लगाया। यह मेरा विला है। मैं तुम्हें थोड़ी देर में अंदर ले जाकर दिखाऊंगा और साथ ही मैं तुम्हें इस विला में रहने के नियम भी बता देता हूँ। विला के अंदर और बाहर दोनों तरफ पासवर्ड लॉक है और फिंगरप्रिंट पहचान भी है। चलो। हम, पहली मंजिल का गेस्ट बेडरूम तुम्हारा है। ऊपर एक बालकनी भी है, तुम वहाँ आराम कर सकते हो। पहली मंजिल का शौचालय भी तुम इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना, मेरे बताए गए इन 3 जगहों और लिविंग रूम के अलावा तुम्हें और कहीं जाने की इजाजत नहीं है। हम, और हाँ, घर में निकर पहनकर यूं ही मत घूमना, यहाँ तक कि नंगे बदन भी नहीं रह सकते। और दूसरी मंजिल पर जाना तो बिल्कुल मना है। अगर तुम मेरे बताए हुए इन सभी नियमों को मान सकते हो तो तुम अपना कमरा ठीक करने जा सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें अभी वापस भेज सकता हूँ। अभी भी देर नहीं हुई है। मुझे ये सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी रसोई इस्तेमाल कर सकता हूँ? आप खाना बनाते हैं? आप खाना बनाते हैं?
खाना बनाने में इतना हैरान होने की क्या बात है? हम तो क्या है? पहले कमरा साफ करो। जल्दी नहीं है, हम पहले सुपरमार्केट चलते हैं। तुम्हारे लिए कुछ तौलिए, चप्पलें वगैरह खरीदते हैं और कुछ सब्जियां भी खरीद लेंगे। मुझे यकीन है जो यह औरत कह रही है। चप्पलें और तौलिए खरीदना तो बस बहाना है। शायद सब्जियां और चावल खरीदकर मुझसे खाना बनवाना ही असली मकसद है। हम्मा, स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा लगे तो और खाओ। जो खाना मैंने बनाया है यह मूल रूप से ग्रामीण रेस्तरां जैसा ही है। भले ही यह बहुत शानदार न हो, लेकिन स्वाद ठीक ठाक है। नहीं, नहीं, और नहीं खा सकता, और खाया तो मोटा हो जाऊंगा। मुयांग, मैं तुमसे एक बात पर बात करना चाहता हूँ। रुको, मेरे पास तुम्हें रोज खाना बनाकर खिलाने का समय नहीं है। मुझे अपने भी काम करने हैं। कभी कभी एक बार बना सकती हूँ। मुयांग, मेरी बात सुनो। मैं सब्जियाँ खरीदने का काम करूँगा। सारे खर्चे भी मैं ही उठाऊंगा। तुम्हें बस दोपहर और रात का खाना बनाना है। सोचो, तुम यहाँ रहती हो। पानी बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, किराया भी नहीं देना पड़ेगा। क्या मैंने तुम्हें नुकसान पहुँचाया? हम्मा, लगता है यह महिला सही कह रही है। मैं मुफ्त में खा पी रहा हूँ और मुझे सब्जियाँ खरीदने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। वैसे भी मुझे खुद भी खाना है, तो यह ऐसा है जैसे मैं अपना खाना बनाते समय थोड़ा और बना लेता हूँ। ठीक है, तो कल से शुरू करते हैं। कल रात आखिरकार बिलिबिली ठीक हो गया। आज मौका देखकर इसे निपटाता हूँ। मुयांग, यह नाश्ता तुमने बनाया है। घर में हम 2 ही लोग हैं। टेबल पर दलिया और अचार रखा है। क्या तुम्हारा यह सवाल थोड़ा बेवकूफी भरा नहीं है? जल्दी खाओ, नहीं तो दलिया ठंडा हो जाएगा। मुयांग, आज सुबह मेरी एक मीटिंग है। यह मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था, इसलिए आज दोपहर हम यहीं मिलेंगे। तब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। ओह हाँ, गैरेज में एक एसयूवी है। यह कार की चाबी है, आप इसे चला सकते हैं। और विला के गेट का पासवर्ड है। छोड़ो, मैं तुम्हें बाद में सीधे फिंगरप्रिंट पहचान दूंगा। इससे परेशानी भी बचेगी। ठीक है। हाँ मुयांग, क्या तुम मुझे बता सकते हो, जब मैं तुम्हारे और तुम्हारी पूर्व प्रेमिका के बारे में बात करती हूँ तो मुझे सब पता है। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो कहने के लिए कुछ खास नहीं है। मैं उसे 3 साल से जानता था और हम लगभग 3 साल तक साथ रहे। सच कहूँ तो जब वह मुझे छोड़कर गई तो मैंने उसे दोष नहीं दिया, क्योंकि मैंने खुद को दोष दिया कि मैं सक्षम नहीं था उसे वह जीवन देने के लिए जो वह चाहती थी। इन 3 सालों में हम कई बार अलग हुए और फिर साथ आए। इस बार तो पूरी तरह से अलग हो गए। बस यही कह सकते हैं कि किस्मत में इतना ही था। तुम लोग 3 साल से साथ थे। मेंग यांग, तुम तो बड़े खिलाड़ी निकले। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मुयांग, तुम इतने अच्छे हो। वो औरत तुम्हारे लायक नहीं थी। एक कहावत है ना, डरो मत अगर उसे कोई नया मिल जाए, क्योंकि वह कोई नया प्यार नहीं है, बल्कि एक बलि का बकरा है। ठीक है, मैं अब और नहीं बोलूंगा। तुम आज समय निकालना याद रखना। हम साथ में एन दुनिया जाएंगे। कच्चे पत्थर की गली में पहला पड़ाव निश्चित रूप से किशिंग रॉ स्टोन शॉप होगा। हम मैं निश्चित रूप से बदला लूंगा। ठीक है, सुबह मेरे कुछ छोटे मोटे काम हैं। हम दोपहर के खाने के बाद कच्चे पत्थरों वाली गली में मिलते हैं। हाँ ठीक है। मिस्टर चू, आप आ गए। मुयांग, मैं यह तुम्हें सौंपता हूँ।
वह खरीदारी करने आया है। मैं तुम्हें फिर से परिचय कराता हूँ। यह मेरे खरीदार और मेरे दोस्त हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहले इस सज्जन को खरीदारी करने दे। मैं आपके लिए चाय तैयार करता हूँ। बस एक सरसरी नजर डाली और चुन लिया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास दूरदृष्टि है, लेकिन ऐसे लोग जितने ज्यादा हो उतना अच्छा। खरीदो, खरीदो। हालांकि यह दुकान सिर्फ इन 5 जेड पत्थरों को ही नहीं बेचती। बस इतना कह सकते हैं कि ये 5 सबसे ज्यादा किफायती हैं और सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं। अब बिल चुकाने का समय हो गया है। तुम पहले ये सब गाड़ी में रख दो, मैं बिल चुकाता हूँ। ठीक है। लड़के, फिर तुम। शेन मुयांग, तुम भी दूसरों से जुआ खेलना सीख रहे हो। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम्हें एक बैग खरीदने में भी इतनी कंजूसी करनी पड़ती है और यहाँ आकर खुद को शर्मिंदा कर रहे हो। तुम्हें इससे क्या? अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। जल्दी से मेरे लिए रास्ता बनाओ। चेन शाओ, देखो वह मुझे तंग कर रहा है। क्या भेड़ है ना? यहाँ के पत्थर तुम छू नहीं सकते। इनमें से कोई भी पत्थर तुम्हारी कई साल की तनख्वाह के बराबर है। तो जल्दी से निकल जाओ। चेन गाओशिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियान कियान, मैं बाजार की कीमतें देखने आया हूँ। यह लड़का मुझसे झगड़ने आया है और मुझसे शर्त भी लगाना चाहता है। तुम कह रही हो कि शेन मुयांग तुमसे पत्थरों पर शर्त लगाना चाहता है। हाँ, वह मुझसे पत्थरों पर शर्त लगाना चाहता है। इसलिए मेंग्याओ, क्या ऐसा ही है? मुझे नहीं पता था कि चू क्या नक्सुन इतनी चालाक है। मिस्टर चू, हाँ, मेरा और मिस्टर चेन का मिलना भी एक किस्मत है। तो मैंने मजाक में कहा, क्या तुम मेरे साथ जुआ खेलने की हिम्मत करते हो? लेकिन अगर तुम हिम्मत नहीं करते, डरना भी सामान्य है। हिम्मत न करने का क्या मतलब है? डरने का क्या मतलब है? यह भी सामान्य है। मैं, चेन गाओशिंग, एक गरीब से डरूंगा। शेन मिंग्यांग, किसने कहा कि मैं हिम्मत नहीं करता? मैं आज तुम्हारी शर्त स्वीकार करता हूँ। बताओ, क्या शर्त है? पहले एक रेखा खींच लो ताकि बाद में हारने पर मुकर ना सको। क्या तुम निश्चित हो? निश्चित रूप से। बताओ, क्या शर्त है? मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। तो ऐसा करते हैं, अगर तुम हार गए तो यही घुटने टेक कर मुझे 3 बार प्रणाम करोगे और मुझे 3 बार दादा कहो। अगर हिम्मत नहीं है तो अभी निकल जाओ। वैसे भी शर्त अभी तक लगी नहीं है। अगर तुम हार मान लेते हो तो कोई कुछ नहीं कहेगा। चेन गाओशिंग, अगर मैं हार गया तो मैं तुम्हें 3 बार प्रणाम करूंगा और तुम्हें 3 बार दादा कहूंगा। इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम हार गए तो क्या होगा? तुम मुफ्त में तो नहीं लेना चाहते और बस निकल जाना चाहते हो। शेन मिंग्यांग, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही और तुम मुझसे जीत गए तो मैं झू लिंगलिंग को तुम्हें वापस दे दूंगा। चेन गाओशिंग, ऐसी टूटी फूटी चीजें सिर्फ तुम ही पहन सकते हो। मेरे शेन मुयांग के पैर इतने बड़े नहीं हैं। मैं इतने बड़े टूटे फूटे जूते नहीं पहन सकता। ठीक है, अगर तुम जुआ खेलना चाहते हो तो हमारी शर्त 1 करोड़ होगी और साथ में तुम्हारी अभी वाली 3 शर्तें भी। क्या कहते हो? हिम्मत है या नहीं? शेन मिंग्यांग, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे शक है कि तुम्हारे पास 1 करोड़ नहीं है, इसलिए शर्त मान्य नहीं है। शेन मुयांग, इस 1 करोड़ की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर वह हार गया तो पैसे मैं दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बड़ी बाजी खेलने की सलाह नहीं दूंगा। आखिरकार
हम सब एक दूसरे को जानते हैं, किसी का हारना अच्छा नहीं होगा। और अगर यह बात चेयरमैन के कानों तक पहुंच गई, तो फिर बात ही छोड़ दो। यह शर्त मैं स्वीकार करता हूँ। लड़के, आज मैं तुम्हें घुटनों पर लाकर दादाजी कहलवाऊंगा। बताओ कैसे शर्त लगाए। यह बहुत आसान है। हमें बस इस स्टॉल पर हर एक को एक पत्थर चुनना है और फिर उसे काट कर देखना है कि किसने सबसे अच्छा जेड चुना है। जो भी जीतेगा। लेकिन मुझे अभी भी आपके चरित्र पर संदेह है, तो हमारे शर्त लगाने से पहले हमें एक शर्त समझौता करना होगा, नहीं तो मुझे भरोसा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हमें एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा? साइन कर। मैं तुम्हें ऐसा हराऊंगा कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। तुम बस मुझे प्रणाम करने का इंतजार करो। शेन मुयांग ने 5 पत्थर खरीदे। यह पैसा कहाँ से आया? क्या यह आदमी एक छिपा हुआ अमीर है? यह भी सही नहीं है। मैं शेन मुयांग के पैतृक घर 2 बार गया हूँ। उसकी माँ एक सीधी सादी किसान है, पिता एक रसोइया है। क्या यह आदमी भी किसी के संरक्षण में है? यह कच्चा पत्थर सतह से देखने पर वास्तव में बहुत सुंदर है। मैंने भी देखा और मुझे इसे खरीदने की इच्छा और आवेग हुआ। पहले आप या मैं पहले। मास्टर, इसे मेरे लिए खोल दो। ठीक है। मुयांग, क्या तुम्हें यकीन है? चिंता मत करो, भले ही मैं हार जाऊं, आपकी गरिमा भी आपको 1 करोड़ रुपए नहीं हरा सकती। यह जेड भले ही काफी बड़ा है, लेकिन यह केवल नोजोंग है। यह जेड में से एक है जो महंगा नहीं है। मिस्टर चेन, यह सिर्फ एक तरफ है, बाकी सब क्यों नहीं निकाल लेते? अगर यह जेड काफी बड़ा है, तो भी यह कुछ पैसे का होगा। तथाकथित पत्थर जुआ, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि इसकी कीमत कितनी है। न ही कोई नुकसान होगा और न ही कोई फायदा। बस अगर आपके द्वारा निकाली गई जेड इस छोटे भाई द्वारा निकाली गई जेड से ज्यादा कीमती है, तो इसका मतलब है कि आप जीत गए। थोड़ी देर में मेरे लिए यह सब निकाल देना। अगर मैं यह मैच जीत जाता हूँ, तो मैं तुम्हें 1 लाख युआन इनाम दूंगा। है अच्छा लड़का, अब तुम्हारी बारी है। इतनी जल्दी क्या है? पैसे निकालने का इंतजार कर रहा हूँ। मास्टर, इसे मेरी खींची हुई रेखाओं के अनुसार काटें। अभी यह तय नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। हो सकता है आप एक बाल भी न निकाल पाएं। वायलेट, यह वायलेट है। हे भगवान, यह सचमुच वायलेट है। कितना सुंदर वायलेट। छोटे भाई, क्या आप इस वायलेट को बेचना चाहेंगे? 20 लाख में बेचो, जोखिम मैं उठाऊंगा। माफ करना, मैं अभी इस बैंगनी रंग को बेचने का इरादा नहीं रखता। चेन गाओशिंग, लगता है तुम यह बाजी हार गए हो। पहले इसे खोल कर देखते हैं। अगर यह सिर्फ टाइल का पाउडर हुआ, तो बाद में मजाक न बन जाए। लू, मुझे एक काम है। जब मास्टर पत्थर को काट रहे हो, तुम उस पर नजर रखना। मुझे उसके चरित्र पर भरोसा नहीं है। अगर वे भाग गए, तो क्या तुम पैसे दोगे? चेन गाओशिंग, हार मान लो। मेरी यह बैंगनी जेड की गुणवत्ता और सुंदरता तुम्हारी वाली से कई गुना बेहतर है। क्या तुम हार नहीं मान सकते? मेरी यह बैंगनी जेड 1 करोड़ की है। शेन मुयांग, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? 1 करोड़, तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेते? मैं एक शरीफ इंसान हूँ, मैं बैंक कैसे लूट सकता हूँ? और वैसे भी
बैंक लूटने में इतनी जल्दी कहाँ होती है। दोस्तों, मेरा और चेन गाओशिंग का जुआ समझौता यहाँ रखा है। शायद आप सभी इस चेन गाओशिंग को नहीं जानते हैं। मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। ओह, प्रसिद्ध फ्लाइंग ज्वेलरी कंपनी के अध्यक्ष चेन तिएक्सियोंग इस चेन गाओशिंग के पिता है। बेशक, मैं व्यक्तिगत रूप से मिस्टर चेन के चरित्र पर बहुत भरोसा करता हूँ। हाँ, आखिर यह सिर्फ 10 मिलियन है। मिस्टर चेन के लिए यह कुछ भी नहीं होना चाहिए। मुझे मिस्टर चेन के चरित्र पर भरोसा है। शेन मुयांग, तुम यह गैर कानूनी काम कर रहे हो। तुम इस फटे हुए कागज से हिसाब करने की हिम्मत मत करना। मैं अभी तुम्हें मानहानि का मुकदमा करने के लिए फोन करता हूँ। मिस्टर चेन ने मुझे गलत साबित नहीं किया। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने वादे पर कायम रहते हैं। ठीक है, आज अभी काफी समय है। क्यों न हम एक और दाव लगाएं। इस बार तरीका आप तय करें, कैसा रहेगा। लड़के, तुम मुझे याद रखोगे। मेरे 10 मिलियन युआन इतनी आसानी से नहीं मिलते। जल्दी ही मैं तुमसे यह सब दुगना करके वापस निकलवाऊंगा। मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए 10 मिलियन की गारंटी दी है। अब तुमने 10 मिलियन कमा लिए हैं। क्या यह वायलेट मुझे नहीं देना चाहिए? कोई बात नहीं, यह वायलेट तुम्हारा हुआ। इसे तुम्हारे एहसान का बदला समझो। मुयांग, क्या तुमने इसे सच मान लिया? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें बस मेरे लिए रोज 3 बार खाना बनाना है, बस इतना ही। मैं इसे तुम्हें बाजार भाव के हिसाब से चुका दूंगा। मुयांग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? मुयांग, चलो हम फिर से दोस्त बन जाते हैं। मुझे पता चला कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। मैं चेन गाओशिंग के साथ रहने के लिए मजबूर थी। झू लिंगलिंग, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझे परवाह नहीं कि तुम मजबूर थी या कुछ और। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मुझे कभी परेशान नहीं करोगे और मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। मुयांग, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर दोगे? मैं वादा करती हूँ कि मैं आगे से मुयांग, जल्दी आओ, मुझे प्यास लगी है। मेरे लिए एक बोतल पानी ले आओ। झू लिंगलिंग, हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। कृपया भविष्य में मुझे परेशान न करें, वरना मैं पुरानी दोस्ती का बिल्कुल भी लिहाज नहीं रखूंगा। शेन मुयांग, तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मुयांग, थक गए हो, पानी पी लो। हाँ, थोड़ी प्यास लगी है। मुयांग, ध्यान से, गर्म है, धीरे धीरे पीना। हाँ मिस्टर चू, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। लाल जेड और हरा जेड कौन सा ज्यादा कीमती है? मैं समान आकार की बात कर रहा हूँ। मुयांग, तुम्हारा यह सवाल सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस क्षेत्र के नहीं हो? मैं समान आकार की बात कर रहा हूँ। मुयांग, तुम्हारा यह सवाल सुनकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम इस क्षेत्र के नहीं हो? तुम्हें इतनी अच्छी तरह से समझाना आता है, तो तुम्हें ऐसे आसान सवाल का जवाब पता होना चाहिए। अरे, जैसा कि कहा जाता है, जेड में हरा सबसे कीमती होता है। हरा रंग शाही माना जाता है। इससे हम जान सकते हैं कि हरा जेड बहुत कीमती होता है। हालांकि हर चीज पूरी तरह से निश्चित नहीं होती। दरअसल लाल जेड और हरा जेड दोनों ही बहुत कीमती किस्में हैं, लेकिन आमतौर पर लाल जेड हरे जेड से ज्यादा महंगा होता है। हालांकि इसमें एक विशेष स्थिति भी है। बस यह देखना है कि यह हरा जेड कितना हरा है, क्या इसमें कोई अशुद्धियां हैं आदि। तो फिर अन्य रंग क्यों हरे रंग से भी महंगे होते हैं? मैं आपको एक साधारण उदाहरण देता हूँ। हमारे सामान्य रूप से ज्ञात हरे जेड को ही ले लीजिए। वास्तव में इसकी किस्में कम नहीं हैं। हल्का हरा, गहरा हरा, तेल हरा, सेब हरा, काई हरा, शाही हरा आदि आदि। इसकी कम से कम दर्जनों किस्में हैं।
तो इतनी सारी हरियाली में कुछ सस्ती भी है और कुछ महंगी भी। यह हम आम तौर पर रंग देखते हैं और इसकी दुर्लभता। ओह, मैं समझ गया। मुयांग, तुम मुझसे यह पूछ रहे हो, क्या यह जेड है? मुयांग, तुम सच में एक लालची आदमी हो। तुम पीना बंद करो। पहले इसे काटते हैं, फिर बात करते हैं। आओ। मुयांग, तुम बहुत कमाल के हो। मुझे देखने दो। अब ऐसा लगता है शेन मुयांग में सच में क्षमता है। अगर कोई इतना सक्षम व्यक्ति किसी और के द्वारा ले जाया जाए तो क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। बिल्कुल नहीं। यह तो बस काम बिगाड़ने वाला है। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस मुझे शर्मिंदा करता है। तुम कितने बड़े हो गए हो? थोड़ा दिमाग लगाकर क्यों नहीं सोचते? तुम्हारी क्या हैसियत है और उसकी क्या हैसियत है? पिताजी, मैं बस गुस्से में आ गया था। उसे हराकर तुम्हें क्या मिलेगा? क्या वह घुटनों पर बैठकर तुम्हें 3 बार दादा कहेगा और फिर मानसिक रूप से संतुष्ट हो गए? यह तो सरासर बेवकूफी है। मुझे तुम जैसा बेटा कैसे मिल गया? अब ठीक है, पैसे हार गए और बेइज्जती भी हुई। अगर यह बात फैल गई तो मैं अपनी इज्जत कहाँ रखूंगा? बताओ, तुम इस मामले को कैसे सुलझाने वाले हो? और वह झू लिंगलिंग, तुम उससे तुरंत संबंध तोड़ दो। 2 दिन बाद चू हानलियांग का जन्मदिन है। मुझे और परेशान मत करो, खासकर महिलाओं के मामले में। अगर तुमने फिर से गड़बड़ की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिताजी, मैं तो बस उस झू लिंगलिंग के साथ खेल रहा था, और वैसे भी मुझे कैसे पता चलेगा कि यह इतना संयोग होगा? चू छियानक्सुन ने देख लिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज रात मैं यह मामला सुलझा दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि कल से तुम्हें उस औरत के बारे में कोई खबर नहीं मिलेगी। आज की बात रही, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बदला लेना है। तो ठीक है, कल मैं बूढ़े हुआंग को तुम्हारे साथ भेज दूंगा तुम्हारी मदद करने के लिए। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, इतने बेवकूफ मत बनो। पहले शेन मुयांग से पैसे निकालने का तरीका ढूंढो और फिर उसे शर्मिंदा करो। इस तरह चू कियानक्सुन स्वाभाविक रूप से उससे दूरी बनाए रखेगी। ठीक है, सो जाओ। इस तरह हमारा लक्ष्य भी हासिल हो जाएगा। आगे से तुम मेरे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी मत करना। इस मामले को सुलझाने के बाद तुम ईमानदारी से कंपनी में काम करना। भले ही मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन बहुत सारी आंखें मुझे देख रही हैं। अगर तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया तो मेरे लिए भी जवाब देना मुश्किल होगा। याद रखना, मेरे लिए और मुसीबत खड़ी मत करना। शेन यांग, तुम मुझे याद रखना, कल मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। जाओ। किस्मत अच्छी थी मिस्टर चू। शुरुआत में जो बैंगनी और लाल जेड मिले थे, उनके अलावा बाकी के कुछ टुकड़े अच्छी गुणवत्ता वाले हरे जेड हैं। मुया, मैंने एक मोटा अनुमान लगाया है। इन सभी जेड की कीमत लगभग 1,80,00,000 के आसपास है। हालांकि यह मेरी गणना की हुई कीमत है, इसे सटीक नहीं माना जा सकता। आखिरकार इतने सारे जेड हैं। मैं निश्चित रूप से कंपनी के विशेषज्ञों से इनकी जांच करवाऊंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल सुबह तक हमें सटीक कीमत पता चल जाएगी। क्या मैं आपको पहले अग्रिम भुगतान दे दूं? मैं पहले नहाने जा रहा हूं। क्या लड़के इतनी जल्दी नहा लेते हैं? ठीक से नहाए हो या नहीं? चिंता मत करो, मैं ठीक से नहा लिया हूँ। क्या तुम सूंघना चाहोगी? छी! झू लिंगलिंग, इस कार्ड में 2 लाख हैं।
तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं खत्म होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से मुझे परेशान करो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फिर से ढूंढूंगा। अगर तुम मुझे एक बार संतुष्ट कर दो तो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा। इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। चेन गाओशिंग, तुमने ही मुझसे शादी करने के लिए कहा था, तभी मैंने शेन मुयांग से रिश्ता तोड़ा था। अब जब तुम मुझसे ऊब गए हो, बस मुझे सीधे बाहर निकालना चाहते हो। क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है? तुम औरत, तुम सम्मान से नहीं खाओगी तो दंड मिलेगा। क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा? चेन गाओशिंग, तुमने कहा कि मैं एक औरत हूँ, तो अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार डालो। वैसे भी मेरी जान की कोई कीमत नहीं है। लेकिन तुम, मिस्टर चेन, अलग हो। तुम्हारी संपत्ति तो अरबों में है और तुम मेरे साथ यहाँ आए हो। अगर तुम मुझे मारते हो तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे? जैसे ही तुम इस जगह से जाओगे, मैं तुरंत पुलिस को फोन करके रिपोर्ट करूंगी कि तुमने मेरा बलात्कार किया है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो कोशिश करके देख लो। मैं तुम्हें 300,000 और देती हूँ। अगर तुम अब भी संतुष्ट नहीं हो तो चलो देखते हैं। इन कुछ बातों से 3 लाख मिलेंगे। पैसे कमाने की यह गति पैर फैलाने से कहीं ज्यादा आसान है। ठीक है, मैं यह शर्त मान सकता हूँ। लेकिन क्या तुम शेन मुयांग से निपटना नहीं चाहते? मैं और वह 3 साल तक साथ रहे हैं। कोई भी उसे मुझसे बेहतर नहीं जानता। हम साथ काम करते हैं। तुम मुझे पैसे दोगे, मैं तुम्हें जानकारी दूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ काम करोगे? तुम्हारी औकात नहीं। शेफर्ड, आगे क्या करने का इरादा है? मैं पहले एक घर खरीदने की सोच रहा हूँ। आखिरकार अब मैं अमीर हूँ। एक घर के बिना यह सही नहीं लगता। घर खरीदने के बाद एक और कार खरीदेंगे। इसके अलावा मैं जेड के कच्चे पत्थरों के बारे में कुछ जानकारी खोजने की योजना बना रहा हूँ। आखिरकार इस क्षेत्र में मेरा बुनियादी ज्ञान बहुत कम है। मुझे फिर से अध्ययन करना होगा। जेड के बारे में जानकारी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अन्य बातों के लिए मैंने अभी तक फैसला नहीं किया है। संक्षेप में यह निश्चित रूप से पैसा कमाने पर केंद्रित होगा। मुयांग, मुझे लगता है कि घर और गाड़ी खरीदने की अभी कोई जल्दी नहीं है। आप सोचिए मेरी जगह कितनी बड़ी है और हम दोनों अब एक साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं खाने के मामले में बहुत नखरीला हूँ। आपका क्या मतलब है? मैं आपको बता रहा हूँ, घर खरीदना एक बहुत बड़ी बात है। यह कोई कपड़ा खरीदने जितना आसान नहीं है कि पसंद आया, दाम तय किया और खरीद लिया। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे मेरा यह विला ही ले लो, चुनने से लेकर खरीदने तक इसमें आधे साल से ज्यादा का समय लग गया और फिर सजावट वगैरह भी। लगभग 1 साल बाद ही मैं इसमें रह पाया। घर खरीदना इतना मुश्किल है। तुम्हें क्या लगा? इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी ऊर्जा इन चीजों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। कम से कम अभी तो इन पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। सबसे जरूरी चीज जो हमें अभी करनी है वह है पैसा कमाना। आखिरकार पैसे से सब कुछ मिलता है। गाड़ी की बात है तो तुम मेरी गाड़ी चला सकते हो। वैसे भी मेरे पास सिर्फ वही एक नहीं है। ठीक है, तो फिर कुछ समय बाद बात करते हैं। मुयांग, मेरी बात सुनो। यह सही है, तुम्हें अभी बस यहीं शांति से रहना है। पैसे कमाओ और कमाओ। हाँ, आज 27 अप्रैल है। 3 दिन बाद मेरे दादाजी का जन्मदिन है। अगर तुम उस समय खाली हो तो मेरे साथ चलना। ठीक है, क्या मुझे कोई जन्मदिन का उपहार तैयार करना होगा? उपहार की कोई जरूरत नहीं है। मेरा उपहार पहले ही भेज दिया गया है। उस समय मैं कुछ और चीजें खरीद कर भेज दूंगा। हाँ, क्या तुम कल आराम करने वाले हो या फिर वहीं जाकर कच्चे पत्थर खरीदूं? कल एक दिन आराम करने का इरादा है। मुख्य रूप से सुबह कुछ काम है। दोपहर में मैं अभी भी कार बेचने वाले को देखना चाहता हूँ। ठीक है, आखिरकार समय मिल ही गया।
उस चेंगहुआ डोकाई चिकन कप को बेचने का। इस तरह से 3-4 करोड़ तो जरूर होंगे। जल्दी से खाना खाओ, सब्जी ठंडी हो रही है। ठीक है, तुम ऊपर जाकर आराम क्यों नहीं करते? मुयांग, क्या तुम्हें अभी नींद आ रही है? बकवास, खाना खाने के तुरंत बाद किसे नींद आती है? अरे मुयांग, पता नहीं क्या बात है, आज मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही है। तो क्या तुम मुझे तुम्हारे और झू लिंगलिंग के बीच की बात बता सकते हो? हाँ, तुम गलत मत समझना, मुझे बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं जानना चाहता था। अगर तुम्हें बताने में दिक्कत है तो मत बताओ। ओह, तो मैं नहीं बताता। हाँ, लेकिन मैंने यह बात पूछ ली है। अगर तुम नहीं बताओगे तो क्या यह थोड़ा असभ्य नहीं होगा? माँ, अगर आप जानना चाहती है तो मैं बता सकता हूँ। ठीक है मुयांग, आओ हम पीते हुए बात करते हैं। मुयांग, अब तुम अपनी कहानी बता सकते हो। मैं और यह झू लिंगलिंग एक इत्तेफाक से मिले थे। उस समय हम दोनों इत्तेफाक से किराए पर घर ढूंढ रहे थे और इत्तेफाक से एक ही अपार्टमेंट में रहने लगे। वह ऐसा था कि एक बड़े घर में 7-8 छोटे कमरे बनाए गए थे, जिसमें मैं और झू लिंगलिंग रहते थे। सच कहूँ तो मेरा और झू लिंगलिंग का ब्रेकअप हुआ। सटीक रूप से कहूँ तो झू लिंगलिंग का धोखा देना मुझसे संबंधित था। अगर मैं थोड़ा और बेहतर होता, अगर मैं थोड़ा और कमा पाता, अगर मेरी माँ बीमार नहीं होती, तो शायद हमारा ब्रेकअप नहीं होता। मुयांग, एक सवाल है जो मुझे हमेशा परेशान करता है। तुम इतने काबिल हो, तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं इस्तेमाल किया? क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? यह एक रहस्य है। ठीक है, सो जाओ। कंजूस। मुयांग, आज सुबह तुम्हारे क्या प्लान है? सुबह मुझे कुछ और काम निपटाने हैं। जब काम हो जाएगा मैं पिकअप ट्रक देखने जा रहा हूँ। आखिरकार अगर कच्चे पत्थर ले जाने हैं तो पिकअप ट्रक ज्यादा सुविधाजनक होगा। मुयांग, देखो क्या यह ठीक रहेगा? तुम पहले अपने काम निपटा लो, मैं भी कंपनी जाकर अपना काम निपटाता हूँ। जब तुम अपना काम निपटा लो तो कंपनी में मुझसे मिलने आ जाना और साथ ही कल का भुगतान भी कर देना। उसके बाद हम साथ में गाड़ी देखने चलेंगे। गाड़ी खरीदने के बाद तुम एक और मैं एक चलाकर वापस आ जाएंगे। यह एक अच्छा सुझाव है। और फिर है ना, अगर हमारे पास अभी भी समय है तो हम कुछ और कर सकते हैं। आखिरकार मैंने कभी कार नहीं खरीदी है और मुझे संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके अलावा 10 मिलियन से अधिक का भुगतान निश्चित रूप से सबसे पहले आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही होगा। ओह, अब कब बेचने का समय आ गया है? मुयांग, मुयांग, यह चीज तुम्हें कहाँ से मिली? क्या तुमने इसे फिर से उठा लिया है? तुम्हारी किस्मत तो कमाल की है। तुमने चेंगहुआ काल का खजाना उठा लिया है। मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करता हूँ, लेकिन इस चाय के कप के लिए मैं कीमत नहीं लगा सकता। यह बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है और इसकी कीमत भी बहुत ज्यादा है। आप खुद ही कोई कीमत बताएं। दरअसल इस चीज की कीमत तय करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हम कुछ पहलुओं से इस वस्तु की कीमत का आकलन कर सकते हैं, जैसे कि पिछली नीलामी की कीमत 50 लाख थी। आपकी क्या राय है? मेरी उम्र भी कम नहीं है और मुझे यह चीज सच में पसंद है। क्या आप मुझे थोड़ी छूट देंगे? ऐसा करते हैं, मैं आपको खाने पर बुलाता हूँ। आप मुझे 20% की छूट दे दीजिए। बस आप हाँ कह दीजिए, मैं अभी आपको पैसे भेज देता हूँ। कोई समस्या नहीं है।
चू लाओ, आपने कह दिया है तो फिर कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा मुयांग, तुम बहुत बड़े दिलवाले हो। ठीक है, बैंक खाते में 40 लाख रुपए जमा हो गए हैं। मुयांग, तुम्हारी परखने की क्षमता इतनी अच्छी है। मेरे पास एक और चीज है, क्या तुम इसे मेरे लिए परख सकते हो? बूढ़े चू, मुझसे मजाक मत करो। जो चीज तुम नहीं परख सकते, मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई बात नहीं। यह मायने नहीं रखता कि इस वस्तु की पहचान हो पाती है या नहीं। मुख्य बात यह है कि किस्मत आजमाई जाए। मैं इस पर बहुत समय से शोध कर रहा हूँ, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। तुम मेरी मदद करो। मैं तो गया। जब मेरी अपनी एक्स-रे दृष्टि भी इसे पढ़ नहीं पा रही है, तो यह निश्चित रूप से कोई साधारण चीज नहीं है। हो सकता है कि मेरी एक्स-रे दृष्टि की क्षमता बहुत कम हो। चू बूढ़े, मैं इस चीज को अभी नहीं देख पा रहा हूँ। तो ऐसा करते हैं, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं इसे अपने साथ ले जाकर शोध करूँगा। अगर फिर भी मैं इस पर शोध नहीं कर पाया तो मैं इसे आपको वापस कर दूंगा। अरे हाँ, ठीक है, आप इसे अपने साथ ले जाइए। कुल मिलाकर मैंने इस पर बहुत समय तक शोध किया, लेकिन कुछ नहीं निकला। मुझे नहीं लगता कि यह कुछ कीमती है। अगर तुम्हें पसंद है तो इसे ले जाओ, इससे मुझे सिरदर्द नहीं होगा। ठीक है, मैं वापस जाकर इस पर शोध करूँगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं रोकूंगा। आज बूढ़ी औरत घर पर नहीं है और मैं खाना बनाने में भी आलसी हूँ। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नमस्ते झू जी, मैं आपकी कंपनी के नीचे पहुँच गया हूँ। क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? ठीक है, मैंने अपने असिस्टेंट को नीचे भेज दिया है। हाँ, ठीक है। शेन साहब, है ना? हाँ, मैं चू जी की सेक्रेटरी और असिस्टेंट लियू मिंग की हूँ। चू जी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। आप बस मेरे पीछे पीछे आइए। ठीक है, आपको बहुत परेशानी हुई। आप एक बार देख लीजिए, यह कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अभी इसी काम में लगा हुआ था। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं भुगतान की व्यवस्था करता हूँ। मूल्यांकन का परिणाम 1,75,00,000 है। यह उचित भी है, लेकिन अगर इसे 15% छूट पर गिना जाए तो यह 1,50,00,000 से कम होगा। तो यह 1,47,85,000 होना चाहिए। तो अगर आप हस्ताक्षर कर देंगी तो मैं भुगतान के लिए संपर्क करूंगा। अरे हाँ, आपने मुझे अभी तक यह नहीं बताया कि आज सुबह आप कहाँ गई थी। अंदर आइए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी कंपनी में किसने आने दिया? उप महाप्रबंधक चेन, आपका क्या मतलब है? आप मेरे कार्यालय में चिल्ला क्यों रही हैं? क्या नक्सियो, वह हमारी कंपनी में आने के लायक कैसे है? मैं उसका स्वागत नहीं करता। चेन गाओशिंग, कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखें। यह मेरा कार्यालय है और मैं इस कंपनी का महाप्रबंधक हूँ। क्या कंपनी में कोई नियम है कि महाप्रबंधक के मेहमानों को कार्यालय में आने के लिए उप महाप्रबंधक की अनुमति लेनी होगी? शायद अध्यक्ष को भी यह अधिकार नहीं है। हम्मा, दूसरे कर सकते हैं, बस वो नहीं कर सकता। चेन गाओशिंग, तुम कौन होते हो? तुम अभी मेरे दफ्तर से बाहर निकलो। आज से मैं तुम्हें यहाँ नहीं चाहता और मैं इस मामले की शिकायत ऊपर भी करूँगा। कंपनी को मुझे एक जवाब देना होगा। देखते हैं तुम लोग कब तक इतराते हो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगा। नहीं, मत भूलो, आप अब कंपनी के मालिक हैं। पिताजी, पिताजी, मुझे पिताजी मत कहो। मेरा तुम जैसा बेटा नहीं है। कल मैंने तुम्हें साफ साफ बताया था कि मुश्किल में शांत रहना चाहिए।
और एक मामूली से आदमी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन तुमने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। वह चू कियानक सुन सभी निदेशकों द्वारा चुनी गई महाप्रबंधक है। मैं आमतौर पर उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करता। और तुम उसके दफ्तर में जाकर हंगामा कर रहे थे और तुम गलत थे। यह बिल्कुल बकवास है। शेन मुयांग चू कियानक सुन के आमंत्रित मेहमान है। उनके इरादे कुछ भी हों, यह एक तथ्य है। जब तक चू कियानक सुन किसी हत्यारे को आमंत्रित नहीं करती, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारे तर्क के अनुसार अगर कोई मुझसे मिलने आता है तो क्या मुझे भी तुम्हारी अनुमति लेनी होगी? पिताजी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अभी जाओ और चू कियानक सुन के दफ्तर में माफी मांगो। मुझे उम्मीद है कि यह मामला और नहीं बढ़ेगा। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा पर नहीं जाऊंगा। अगर मैं गया तो मैं भविष्य में कंपनी में कैसे रह पाऊंगा? और फिर आप अध्यक्ष हैं। क्या मामला सुलझ सकता है या नहीं, यह आपके एक शब्द का मामला है। मैं उससे माफी मांगने क्यों जाऊं? ठीक है, तो ऐसा है। कल जो बात हुई थी उसे अभी लागू करो। यह शेन मुयांग शायद थोड़ा जटिल है, तो तुम जल्दी से जल्दी इंतजाम करो और उसके साथ एक जुए का खेल रचाओ। ठीक है, अगर मिस्टर हुआंग ने किया तो कोई समस्या नहीं होगी। मैं अभी शेन मिंगयांग के पास जाता हूँ। मैं बहुत नाराज हूँ। अगर चेन टिएशिंग ने यह मामला ठीक से नहीं संभाला तो मैं अपने दादाजी को बताऊंगी और फिर सभी निदेशकों को एकजुट करूंगी। इस चेन गाओशिंग को फेशियांग ग्रुप से निकाल दो। अरे मिस्टर वू, ऐसे बेवकूफों पर आप क्यों गुस्सा होते हैं? मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में सबसे आसान लोग ऐसे ही होते हैं। एक पुरानी कहावत भी है जो बहुत अच्छी है, जो कुत्ता काटता है वह भौंकता नहीं। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। मुयांग, क्या आप मुझे मिस्टर चू कहना बंद कर सकते हैं? मैं तुमसे पहले ही माफी मांग चुका हूँ। मुझे नहीं चाहिए। मुझे याद है कि तुमने पिछली बार भी यही कहा था। तुमने एक दिन से भी कम समय में उस समय अपना मन बदल लिया था, है ना? इसलिए मैं तुम्हें अभी भी मिस्टर चू ही कहूँगा। भविष्य में दिन में कहूँगा, रात में कहूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वह अब देर हो चुकी है। क्या हमें काम खत्म करके खाना नहीं खाना चाहिए? ठीक है। ओह, यह तो उप महाप्रबंधक चेन है। मैंने सुना है कि महाप्रबंधक चेन कार्यालय में बहुत गुस्सा कर रहे थे। क्या यह आपके लिए नहीं था? लड़के, मैं इस बार बदला लेने आया हूँ। कल तुम भाग्यशाली थे। तुमने मुझसे 10 मिलियन जीते। इस बार मैं मूलधन और ब्याज सहित सब कुछ वापस जीतूंगा। कोई दिलचस्पी नहीं, दफा हो जाओ। क्या डर गए? हाँ हाँ, सही कहा, सही कहा। मैं डर गया हूँ। कल बड़ी मुश्किल से थोड़ा जीता था। अगर आज हार गया तो इसलिए भाई मैं जुआ नहीं खेलूंगा। ओए लड़के, क्या तू मर्द है? अगर हिम्मत है तो एक बार फिर जुआ खेलते हैं। अगर तू डरता है तो अभी घुटने टेककर मुझे 3 बार धर्मपिता बोल। मैं मुड़कर चला जाता हूँ। क्या मुझ में हिम्मत नहीं है? तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। लेकिन अगर तुम मुझसे शर्त लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? शेन मिंगयांग के इस कार्ड में 2 करोड़ हैं। अगर तुम जीत गए तो यह पैसा तुम्हारा हो जाएगा। 2 करोड़, सिर्फ 2 करोड़। मिस्टर चू, क्या आपने मुझसे नहीं कहा था कि यह चेन परिवार बहुत अमीर है? कैसे चेन परिवार का महान युवा मास्टर, फेजियांग समूह का उप महाप्रबंधक, बस इतना ही पैसा है, केवल 20 मिलियन। इतना गरीब हो गया है और जुआ खेलने की हिम्मत भी करता है। लड़के, व्यंग्य मत करो। तुम मुझे फंसाना चाहते हो। तुम बहुत सपने देखते हो। तो आप कितना दाव लगाना चाहते हैं? मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं पहले ही कह देता हूँ, आप किसी औरत से पैसे नहीं ले सकते और न ही किसी को अपना गारंटर बना सकते हैं। अगर आप मर्द हैं तो मेरे साथ ईमानदारी से दाव लगाए। कोई बात नहीं। मेरे इस कार्ड में 3000 हैं। कितने हैं?
ठीक ठीक, मुझे भी ठीक से याद नहीं। तो हम 3000 का दाव लगाते हैं। अगर तुम 3000 निकाल सकते हो तो हम दाव लगाएंगे। अगर नहीं निकाल सकते तो जाओ और कहीं ठंडी जगह बैठो। मेरी माँ मुझे गरीबों के साथ खेलने नहीं देती। तुम क्या? अगर जेब में पैसे हैं तो निकालो, पैसे नहीं हैं तो दफा हो जाओ। मेरी कमाई के रास्ते में मत आओ। लड़के, तुम कहते हो कि कार्ड में 3 करोड़ हैं, तो 3 करोड़ हैं। तुम कैसे साबित करोगे कि तुम्हारे पास 3 करोड़ हैं? चेन गाओशिंग, तुम मुझसे पूछते हो कि मेरे पास 3 करोड़ हैं या नहीं। मिस्टर चू मुझे दे सकते हैं। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारे सामने मिस्टर चू को 3 करोड़ ट्रांसफर करता हूँ। फिर आप भी मिस्टर चू को 30 मिलियन ट्रांसफर कर दें। अगर हम दोनों में से कोई जीतता है तो वह यह पैसा ले जाएगा। आपको कैसा लगा? यह शर्त बहुत वाजिब है। जैसा कि छोटे दोस्त ने कहा वैसा ही करो। मिस्टर चू, पैसे के मामले में मैं गारंटी देता हूँ। आपको कैसा लगा? मिस्टर हुआंग, यह आप कैसे हैं? चुजोंग, मैं बस ऐसे ही खाली समय में खेल रहा था। मैं गारंटी देता हूँ। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए, है ना? बूढ़े हुआंग को दादाजी ने खुद ही जुआ खेलने के मास्टर के रूप में चुना था। शेन मुयांग खतरे में है। हमें मना करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। क्या यह मिस्टर हुआंग है? मेरा नाम शेन मुयांग है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप उसके लिए जुआ खेलने आए हैं? अच्छा, मेरा मतलब वो नहीं था। आप नाराज मत होइए। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना नहीं बना रहा हूँ। मुख्य बात यह है कि मैं आपको अच्छे से नहीं जानता। मुझे आपकी मेहनत देखनी होगी। बेशक, मैं सज्जनों और दुष्टों दोनों से बचाव कर रहा हूँ। मुख्य बात यह है कि मैं कुछ लोगों के चरित्र पर भरोसा नहीं करता। तो शेन शियाओयोंग, आपका क्या मतलब है? यह जुआ, यह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होना चाहिए। क्या मेरे इस कार्ड में 3 करोड़ हैं? मैं आपको पूरी तरह से साबित कर सकता हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो मैं ऐप खोलूंगा और आपको बैलेंस दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग, यह दोस्त नहीं जानता, तो बाकी के 1 करोड़ मैं पूरे कर दूं, कैसा रहेगा? उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूँ। हम सब मिस्टर चू को ये 3 करोड़ देंगे। मुझे यकीन है कि आपको भी यकीन होगा कि वह आपके ये 3 करोड़ नहीं हड़पेंगे। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं, लेकिन हमारी शर्त लगाने का तरीका क्या होगा? आप उम्र में बड़े हैं, तो आप ही शर्त का तरीका बताएं। बस वो वाजिब हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। छोटे भाई, मुझे लगता है कि अब देर हो चुकी है। हमें समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते हैं, हम दोनों 10-10 लाख रुपए के कच्चे पत्थर खरीदते हैं। चाहे कितने भी पत्थर खरीदे, बस कुल राशि 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जिसके निकाले गए जेड की कुल कीमत ज्यादा होगी वह जीतेगा। बहुत वाजिब है। जीतने वाले को न केवल ये 3 करोड़ मिलेंगे, बल्कि वह हारने वाले के निकाले गए सभी कच्चे पत्थर भी ले जा सकेगा। तुम्हें कैसा लगता है, मुयांग? चिंता मत करो, अगर मैं हार गया तो फिर से शुरू करूंगा। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें एक बड़ा तोहफा दूंगा। कोई समस्या नहीं, तो हम ऐसा ही वादा करते हैं। मिस्टर चू को पैसे ट्रांसफर कर दो। बैंक खाते में 20 मिलियन युआन जमा हुए। बैंक खाते में 30 मिलियन युआन जमा हुए। ठीक है, तो हम तय करते हैं कि कल सुबह 9 बजे रॉ स्टोन स्ट्रीट पर रॉ स्टोन खरीदेंगे। खरीदने के बाद हम रॉ स्टोन स्ट्रीट के कॉन्फ्रेंस रूम में मिलेंगे। हे मुयांग, मिस्टर हुआंग ने पहले ही रॉ स्टोन चुन लिए हैं। आपको कितना समय लगेगा? इतनी जल्दी? शायद उन्होंने पहले ही चुन लिए थे। मैं जल्द से जल्द चुनता हूँ। ठीक है। हे, शेन मिंगयांग अभी तक क्यों नहीं आया? मैंने तो अपना बिल चुका दिया है। कहीं वह हारने के डर से जानबूझकर देर तो नहीं कर रहा? अभी तो सिर्फ 10 मिनट हुए हैं और तुम इंतजार नहीं कर सकते। अरे कम बोलो।
इस दुकान में कुछ अच्छे कच्चे पत्थर तो हैं, लेकिन कुछ की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। बाकी जो उचित कीमत और अच्छी गुणवत्ता वाले थे, वे पहले ही चुने जा चुके हैं। बस यही टुकड़ा, यह टुकड़ा अभी सबसे अच्छा लग रहा है, और यह टुकड़ा भी। दोनों कच्चे पत्थर ठीक 8 लाख के हैं। जब आ ही गए हैं, तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास 3 कच्चे पत्थर हैं। हम एक एक करके चुनेंगे। मेरे पास तुमसे एक ज्यादा है। मैं पहले शुरू करता हूँ। तुम्हें कैसा लगेगा? अरे, हरा हो गया, हरा हो गया। अरे, हरा हो गया, हरा हो गया। यह किस्म तो जेंग्यांग ग्रीन होनी चाहिए, है ना? वाकई, आप पत्थर के उस्ताद हैं। छोटे भाई, आप इसकी कीमत बताएं। मास्टर हुआंग वाकई कमाल के हैं। इस जेंग्यांग ग्रीन जेड की अगर यहाँ के बाजार के हिसाब से कीमत लगाई जाए, तो यह भी लगभग 48 लाख से 52 लाख के बीच होगा। तो हम बीच का मूल्य लेते हैं। मैं इसे आपके लिए 50 लाख मान लेता हूँ। क्या कहते हैं? ठीक है, छोटे भाई के कहे अनुसार 50 लाख। तो अब आपकी बारी है। हरा हो गया, हरा हो गया। मास्टर हुआंग, कृपया मेरे इस पत्थर का भी अनुमानित मूल्य बताएं। छोटे भाई, आपकी यह जेड मेरी अभी वाली जेड से लगभग एक जैसी है, लेकिन आपकी यह जेड मेरी वाली से काफी बड़ी है। मैं आपको 80 लाख का अनुमान लगाता हूँ। आपको कैसा लगता है? ठीक है, जैसा कि श्री हुआंग ने कहा, 80 लाख में। तो अगर ऐसा है, अगर मैंने गलत नहीं गिना, तो मैं आपसे 30 लाख से अधिक आगे हूँ। समय भी काफी हो गया है। मास्टर हुआंग, हम जारी रखते हैं। यह नो शब्द कैसे निकला? मास्टर वांग, मैं इस टुकड़े को ठीक से समझ नहीं पाया। छोटी भेड़, इतना खुश मत हो। हमारे पास अभी भी एक जेड है ना? हो सकता है कि हमारा तीसरा जेड इंपीरियल ग्रीन हो, और तुम्हारा बहुत संभव है कि यह एक काला अंडा हो। तो जो आखिर में हंसता है, वही विजेता होता है। शाही हरा है ना? शायद, लेकिन हर पन्ना की एक कीमत होती है। मास्टर वांग, ऐसा करते हैं। आपके इस पन्ने का आकार भी छोटा नहीं है। मैं आपको इस पत्थर के 1 लाख रुपए देता हूँ। आपको कैसा लगा? वाह, हरा निकला, फिर से हरा निकला। छोटे भाई, तो तुम्हें यह कैसा लगा? मास्टर वांग, यह जेड, चाहे गुणवत्ता में हो या आकार में, सबसे अच्छा है। ठीक है, मैं आपको 1.5 करोड़ का अनुमान देता हूँ। आपको यह कीमत कैसी लगती है? ठीक है, जैसा कि छोटे भाई ने कहा, 1.5 करोड़, और पिछली वाली 50 लाख, कुल 2 करोड़। जहाँ तक उस नो जेड की बात है, उसे मुफ्त मान लेते हैं। शेन मिंगयांग, जब तुमने हमारे पन्ने की कीमत मान ली है, तो जल्दी हार मान लो। मुझे वापस जाकर जीत की दावत देनी है। हार मान लूं, किस लिए? क्योंकि तुम बदसूरत हो। मेरे पास एक पत्थर और है, जो अभी काटा नहीं है। मैं क्यों हार मानूं? मास्टर, कृपया इसे काट दें। वाह, यह शाही हरा है, यह शाही हरा है। मास्टर वांग,
कृपया मुझे इस पत्थर का अनुमानित मूल्य बताएं। छोटे भाई, बधाई हो। मैं हार गया। मैं आपको सलाम करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिनलिंग शहर में इतना बड़ा शाही हरा पत्थर मिल सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिनलिंग शहर में इतना बड़ा शाही हरा पत्थर मिल सकता है। और आप जैसे इतने गहरे और रहस्यमय पत्थर के जुआरी भी हैं। मैं इस पत्थर की कीमत नहीं बता सकता। आपकी चीजें बहुत महंगी हैं। बधाई हो छोटे दोस्त। मैं चलता हूँ। शेन्यांग, मेरा इंतजार करना। लिया, तुम सच में कमाल हो। तुमने सम्राट हरे को सुलझा लिया। तो यह सम्राट हरा। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें एक टुकड़ा दे दूंगा। तुम क्या कह रही हो? मुझे दे दोगी? क्या तुम सच में कह रही हो? मैंने कहा, अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें एक दे दूंगा। तुम्हारे लिए यह शायद सबसे अच्छा हो सकता है। मेरे लिए शाही हरा सिर्फ पैसा है। शेन मुयांग, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? क्या तुम क्या कह रहे हो? ठीक है। अरे, कल मेरे दादाजी का जन्मदिन है। उपहार तैयार करना याद रखना। मेरे पास एक पेन होल्डर है। वह भी एक प्राचीन वस्तु है। ठीक है, तुम्हें मेरे दादाजी को खुश करना याद रखना होगा, ताकि जब तुम मेरा पीछा करो तो कोई बाधा न हो। उम्मा और सम्राट हरा, जब कंपनी बोली लगाएगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। रुको उम्मा, पहले तुम्हें गाड़ी से घर छोड़ दूं। सम्राट हरे के लिए हम बाद में बात करेंगे। भेड़ चराने वाला, मेरे दादाजी को पुरानी चीजें पसंद है और तुम इस बारे में काफी जानते हो। तो बस तुम उनसे इसी बारे में बात करना। और हाँ, हम दोपहर का खाना किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे। तो शायद कुछ और लोग भी होंगे। एक दोस्ताना सलाह, चेन गाओशेंग भी शायद वहीं होगा। उस समय तुम उससे झगड़ा करने से बचना। अरे हाँ, तुम्हारे दादाजी का नाम चू हानलियांग तो नहीं है? अरे, तुम मेरे दादाजी को जानते हो? हाँ, मैंने अपनी पिछली सारी प्राचीन वस्तुएं तुम्हारे दादाजी को बेची थी। क्या? तो तुम ही हो वो जिसके बारे में मेरे दादाजी कहते थे कि तुम थोड़े लालची हो, लेकिन कुछ काबिलियत वाले युवा हो। असल में मुझे पहले पता नहीं था कि वह तुम्हारे दादाजी हैं। मैं सोच रहा था कि सामान बेचते समय जितना ज्यादा कमा सकें उतना ही अच्छा है। सही बात है। वैसे भी वह बूढ़ा आदमी अमीर है, उसे और ठगना तो बनता है। चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है। दादा दादी, मुयांग आ गया है। अरे चिरो, जिस दोस्त की तुम बात कर रहे हो वह मुयांग है। दादाजी, मैंने भी नहीं सोचा था कि आप मुयांग को जानते हैं। क्या नक्सुन, तुम इस शेन मुयांग से कैसे मिली? यह शेन मुयांग हाल ही में हमारी कंपनी के लिए काफी पैसा कमाया है। हम दोनों के बीच अब अच्छे संबंध हैं। क्या नक्सुन, तुम भी अब छोटी नहीं हो। अभी तक कोई साथी नहीं मिला। मुझे लगता है कि यह लड़का, वह बहुत अच्छा है। वह कई बार आ चुका है और तुम्हारे दादाजी भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तुम उसे जानते भी हो। दादी, मैं मुयांग को ज्यादा समय से नहीं जानती। यह थोड़ा ज्यादा जल्दी है। मुझे लगता है कि हम पहले डेटिंग शुरू कर सकते हैं और जब हम एक दूसरे को बेहतर जान जाएंगे तब इस बारे में बात करेंगे। और मेरी उम्र भी अभी इतनी नहीं है कि जल्दी करूं। ठीक है, ठीक है। मुयांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारी चिया नक्सुन को जानते हो। तुम बताओ, अगर मैं चिया नक्सुन को तुमसे कुछ खरीदने के लिए कहूँ तो क्या तुम हमें 20% की छूट दोगे? अरे दादाजी, मुझे नहीं पता था कि आप चिया नक्सुन के असली दादाजी हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे मोलभाव करने की हिम्मत नहीं करता, है ना? तुम भी मुझे अब बूढ़ा मत बुलाना।
तुम चेहरों के साथ मुझे दादाजी बुला सकते हो। अरे हाँ, इन 2 दिनों की बातें। तुम कह रहे थे कि चेन परिवार के उस लड़के ने किया था। हम हाँ दादाजी, यह पेन होल्डर आपके लिए जन्मदिन का उपहार है। कल जब मैं खरीदारी कर रहा था तो मुझे यह गलती से मिल गया। भले ही यह एक नकली चीज है, लेकिन यह भी गणतंत्र काल का है और कारीगरी भी बहुत अच्छी है और इसका मतलब भी बहुत अच्छा है। तुम तो सच में तोहफे देने में माहिर हो। मैंने इसे रख लिया। हाँ, जब चेन टाइक्सियोंग और उनके बेटे आएंगे तो याद रखना, कुछ भी अनाप शनाप मत बोलना। चिंता मत करो दादाजी। चाचा झो, जन्मदिन मुबारक हो। हाँ हाँ हाँ, यह आदमी भी यहाँ है। दादाचू, आपको जन्मदिन मुबारक हो। आपकी उम्र लंबी हो और आपका भाग्य अच्छा हो। आप और भी हैंडसम हो गए हैं। टाइशोंग, आप भी बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं आपको मिलवाता हूँ। यह है फेई शांग ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष। नमस्ते मिस्टर चेन, मैंने पहले किया नक्सुन से आपके बारे में सुना था। आज आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। तो तुम शेन मुयांग हो। तुम बहुत युवा और होनहार हो। हाँ हाँ हाँ, पदोन्नति जल्दी करो और दादाचू के लिए अपना उपहार निकालो। दादाचू, यह आपके लिए मेरा जन्मदिन का उपहार है। दादाजी चू, यह जन्मदिन का उपहार जो मैंने आपको दिया है, यह कोई साधारण उपहार नहीं है। इसे युआन किंगहुआ यूलिहोंग कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं। ओह, तो मुझे इसे देखना होगा। आओ, गाओशिंग ही मुझे समझता है। अरे अंकल चू, क्या कोई समस्या है? मुयांग, आप इसे देखें। मुझे ऊपर से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। मुझे भी यह चीज ज्यादा समझ नहीं आती। अगर समझ नहीं आता तो क्यों देख रहे हो? ऐसे दिखा रहे हो जैसे सच में समझ आता हो। दादाचू, यह युआन किंगहुआ यूलिहोंग चाय का प्याला है। यह मैंने हमारी सबसे बड़ी प्राचीन वस्तुओं की दुकान से लिया है। बस करो। मैंने तुम्हें अभी एक मौका दिया था, लेकिन तुम समझे नहीं। यह चीज सिर्फ 300 रुपए की है। मुझे एक नकली प्राचीन वस्तु से बेवकूफ बना रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगा कि मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं? अंकल चू, यह मेरे बेटे की गलती है। वह प्राचीन वस्तुओं से परिचित नहीं है। उसने जरूर प्राचीन वस्तुओं की दुकान की बात पर विश्वास कर लिया होगा। जल्दी से माफी मांगो। माफी की जरूरत नहीं है। इसे वापस ले जाओ। देखो क्या यह वापस हो सकता है। नुकसान मत करो। ठीक है, तो मैं उसे पहले वापस ले जाता हूँ। मुयांग, आज तुमने हमें मजाक का पात्र बना दिया। मुयांग, दादी तुमसे पूछ रही है, तुम्हें हमारी किया नक्सुन कैसी लगती है? हम बहुत अच्छी। उसकी काम करने की क्षमता बहुत अच्छी है और वह दिखने में भी सुंदर है। और फिर उसके पास आप जैसे अच्छे बड़े भी हैं। तो तुम लोग शादी कर लो। हाँ, तुम दोनों को एक दूसरे अच्छे लगते हो और पसंद भी करते हो। शादी करना तो सामान्य बात है। दादी, क्या यह थोड़ी जल्दी नहीं हो रही है? तुम क्या कह रहे हो? ओह, मेरा मतलब है कि क्या हम पहले डेटिंग से शुरुआत कर सकते हैं? हाँ हाँ हाँ,